कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। ग्रोइंग अप कुछ ना कुछ था कि पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। मुझे बनना था दुनिया का सबसे मोटा बच्चा। लखनऊ गई है रणवीर ब्रार, हाँ। उन्होंने कहा था वेज बिरयानी नहीं होती है। अरे ब्रार साहब कुछ भी बोलते हैं। जैसे लखनऊ वाले हमसे लड़ते हैं कि लखनऊ वाले पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं। ये लखनऊ में बैठ के लखनऊ वालों की नहीं, बिरयानी नहीं। की बुराई। मास्टर शेफ की भी जर्नी जो थी, I feel I'm always honored that I was part of that family. आप दिल्ली में भी रह चुके हैं, आप लखनऊ में भी रह चुके हैं, निहारी दोनों जगह की खाई होगी आपने। लखनऊ की निहारी पसंद नहीं है मुझे। लखनऊ का खाना है उसमें नजाकत होती है, करेक्ट। और जो दिल्ली का खाना है वो थोड़ा चटक टाइप का होता है। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन एवर फाइट कि लखनऊ कबाब थोक के भाव में बटर डाल दिया और ओए होए अमूल बटर हो गया। वो ना एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी। अगर आपको किसी शहर के बारे में जानना समझना है तो आप वहाँ जाकर चाय पीजिए। हम यहाँ जाएंगे लेकिन यहाँ का लोकल क्विजीन नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आप किसी भी शहर जाएं और अगर वहाँ का आपने खाना नहीं खाया है तो आपने उस शहर में जिया नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मसाले जो है खाने की रूह है। हमारे में मसाले का इस्तेमाल सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं होता है। तबीयत थोड़ी खराब लगती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हल्दी वाला दूध पी लो। अदरक गर्मी में भी डाल के पीते हैं लोग। मैं उनमें से ही। किचन इज अ प्लेस फॉर वुमेन। आई डोंट थिंक कि ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। वो पसीने में डूबे हुए हाथ, कहते हैं ना जितना गलीज उतना लजीज। हाँ। हेलो और आपका स्वागत है बदकही के एक और एपिसोड में। तो भाई कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। पर आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो दोनों करते हैं। वो खाने के लिए भी जीते हैं और जीने के लिए भी खाते हैं। वो ना सिर्फ मास्टर शेफ में भी आ चुके हैं बल्कि उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। तो बेसिकली ही इज अ वेल सेलिब्रेटेड शेफ, बट कई अलग अलग डोमेन्स में भी इनका इंटरेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। और हमारे शो बदकही पे आपका बहुत बहुत स्वागत है शेफ सदफ हुसैन। शुक्रिया शुक्रिया। बदकही नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि हम बदकही करने वाले हैं अभी। अच्छा, बदकही का मतलब क्या होता है? बैठ के इत्मीनान से बात करिए। बकैती नहीं बोलते उसको? बकैती है, बैठ की है, बदकही है। अच्छा, आई लाइक द वर्ड बदकही। बदकही ये लखनवी खड़ी कुछ वैसा ही। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप शेफ हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आए हैं? हाँ, ये देखिए कॉफी। वो तो हमने आपको पिलाई है। नहीं, ये ना मुझे हमेशा बड़ा इंटरेस्ट। अक्सर अभी कुछ दिन पहले किसको एक मिल गया पैसा, बोले अरे आप शेफ ने? हाँ, खाली हाथ आ गए। अरे ये क्या मतलब होता है यार? मतलब अभी स्टैंड अप कॉमेडी है तो क्या दिन में जोक मारता रहेगा? तो हमारे एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी करेंगे बातें कर करके। लेकिन खाना तो लेके नहीं आया। उसको बताया नहीं था, बताते तो मैं ले आता। अब बता के मांगने वाली चीज थोड़ी ना अब यही होती। तो बात है लखनऊ वालों की, मांगेंगे नहीं। बनाना पड़ेगा, बना के किसी दिन। हाँ, होपफुली जल्दी आप खिलाएंगे, नहीं तो फिर आप दिल्ली जा रहे हैं, फिर आप दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। करेक्ट। नहीं, बिरयानी बना के भेज दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। ओके, तो आपने बिरयानी का नाम लिया है, तो एक बहुत ही तड़कता भड़कता और सबका फेवरेट सवाल। जो सवाल क्या है, आपने बोला है आपके मुताबिक कि वेज बिरयानी होती है। बिल्कुल होती है। हाँ, और लखनऊ गई है रणवीर ब्रार, उन्होंने कहा था वेज बिरयानी नहीं होती है। अरे ब्रार साहब कुछ बोलते हैं। अच्छा, आप लोग सेम फ्रेटर्निटी के हैं और आप लोग खुद ही एक कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे। नहीं, ब्रार साहब और मेरे फेवरेट हैं। ब्रार साहब से एक बारी मेरी मुलाकात, एक बारी क्या मतलब अक्सर होती रहती है। ब्रार साहब तो दोस्त हैं। मैं उनको शेफ नहीं बोलता हूँ, मैं उनको ब्रार साहब बोलता हूँ। 2-3 लोग हैं जिनको मैं साहब बोलता हूँ, जिनको मैं शेफ नहीं बोलता हूँ, या फिर उनके नाम से या जी सर नहीं लगाता हूँ। ब्रार साहब एक है, पंत साहब एक है। उनको देख के लगता है कि साहब वाली फीलिंग है, उनको ऐसे सर जी शेफ शूफ वाली फीलिंग नहीं आती। तो ब्रार साहब को मैंने उनको तो एक वक्त पे, अभी पिछले का वाक़या बताता हूँ। मैंने उनसे मुलाकात हुई थी, हम लोग गप्पे मार रहे थे, तो मैंने ब्रार साहब बोला कि ब्रार साहब, पंत साहब तो सीनियर हो गए, ठीक है। अच्छा, हम तीनों खाना बनाते, मतलब पंत साहब खाना बनाते नहीं, लेकिन हाँ तीनों के खाने में हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री कल्चर, तो हम तीनों बाकायदगी तो करते हैं, बदकही और बहुत करते हैं। हम तीनों का प्रॉब्लम ये है कि हम तीनों जब बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं होते हैं। अच्छा, ब्रार साहब माफी है इसके लिए, लेकिन आप भी, आपको पता है बहुत बोलते हैं आप भी। तो हम तीनों बोलते बहुत हैं। और तो मैंने ये बोला ब्रार साहब को कि पंत साहब तो सीनियर चल रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक सीनियर बेस ऑडियंस, हम सबके गुरु है वो। फिर आप आते हैं बीच में, और फिर जो नीचे वाला जो है, ये जवान लोग का जो है, उसको कोई तो पकड़े तो उसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो ब्रार साहब बिल्कुल, तो हम तीनों का अपना अपना ऐसे एज टारगेट टीजी हमारा बटा हुआ है। नहीं, वेज बिरयानी होती है। 2 चीजें हैं अगर देखा जाए तो। इनफैक्ट जिसके वक्त पे, शाहजहां के वक्त पे जब बिरयानी बनी थी, उनके खुद के ही किताब में, नुस्खा शाहजहानी में बिरयानी है, सब्जी बिरयानी है, पनीर बिरयानी है। तो मतलब
ऐसा नहीं है कि पनीर बिरयानी एग्जिस्ट नहीं करती, पनीर बिरयानी भी एग्जिस्ट करती है, तो दोनों है। बिरयानी अगर जहाँ देखी जाए तो बिरयानी बनाने का तरीका है, एक सलीका है। जैसे पुलाव बनता है, जैसे लखनऊ वाले हमेशा लड़ते हैं कि लखनऊ वाले पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं। वो बीच में मेरे ख्याल से पिछले 8-10 साल में थोड़े लखनऊ वाले भटक गए थे। उन्होंने बोला कि हम जोमेटो स्विगी पे हमें डालना पड़ेगा। ये तो थोड़ी ब्लास्फेमी हो रही है लखनऊ में बैठ के लखनऊ वालों की बिरयानी की बुराई। नहीं, बुराई नहीं हो रही है कि वो भटक गए थे, घूम के आ रहे हैं वापस। कि उन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन आप बेचना है, बिरयानी जो है कीवर्ड बस बिकता है ना, पुलाव के नाम पे बिक नहीं रहा है। अगर ईमान से देखा जाए तो पुलाव बनाना ट्रिकी है, बिरयानी बनाना ट्रिकी नहीं है उतना। अच्छा, ऐसा क्यों? बताता हूँ। और इसलिए भी लखनऊ में बोलते भी हैं कि कोई भी तमीजदार इंसान क्या बिरयानी खाएगा, वो लखनऊ में पुलाव खाइए। क्योंकि बिरयानी जब बनाते हैं आप, तो उसमें आप चावल निकाल लेते हैं, चावल से पानी अलग करते हैं, ठीक है, फिर जो भी ताम झाम करना है, ठीक है। पुलाव में आप पानी और चावल अलग नहीं करते हैं। हाँ। आप चावल के अंदर ही उसको चस्प होना या फिर उसके अंदर घुस जाना होता है, सूखना होता है। तो ये तो है टेक्निक। चावल से पानी निकाल देना तो क्या टेक्निक है अगर देखा जाए, ठीक है। दूसरा है कि ये जो पानी जो है आपका, या लिक्विड या ब्रॉथ, स्टॉक, याखनी, कुछ भी बोल लीजिए, इसमें फ्लेवर होना चाहिए। चावल में अपना कोई फ्लेवर नहीं है। इसका जो पानी का फ्लेवर है उसको चावल के अंदर रचना बसाना है, वो टेक्निक है। फिर से यहाँ पे बिरयानी में वो वाला सलीका नहीं है। बिरयानी में क्या है कि फिर आपने चावल बनाया अलग, कौरमा बनाया अलग। कौरमा मतलब आपने किसी भी जो भी गोश्त सब्जी बना रहे वो अलग, फिर आपने उसको लेयर कर दिया, करेक्ट, तो हो गया। फिर आपने दम लगाया। उसमें टेक्निक यहाँ ये आती है कि इंश्योरिंग कि जब आप चावल का हर एक दाना खिला रहे, तो वो तो अब आप उसमें ही कंट्रोल होता है कितना आपने जो कोरमा जो बनाया, आपने जो गोश्त आपने लगाया है, उसमें कितना पानी आपने ग्रेवी छोड़ रखा है उसका। अगर बिल्कुल ही पतली ग्रेवी कर दी है आपने तो चावल का हलवा बन जाएगा, और बिल्कुल ही सूखी रख दी है उसको तो बिल्कुल ही खुश्क सा बनेगा। हाँ, तो मजा नहीं आएगा। हाँ, तो उसमें मजा नहीं आएगा। और थोड़ी सी वो भी होनी चाहिए, जो लुआब, थोड़ा सा फैटीनेस होना चाहिए, तो वो इधर है। तो इसलिए ये टेक्निक है इसमें, बस लेयर लगाने का, दम करने का। अच्छा, ठीक है। पुलाव में जो है थोड़ा अलग है। पुलाव में जैसे यखनी पुलाव, जिसको लखनवी पुलाव जो बिरयानी मानते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हमसे करते हैं, तो लखनऊ वाले ही कंफ्यूज कर देते हैं। तो लखनवी पुलाव बनाने के लिए आपने यखनी बनाया, चावल निकाला, पहले यखनी में गोश्त बनाया आपने, फिर उसमें से गोश्त निकाल दिया, फिर उसी वाले जो यखनी बन गई, स्टॉक बन गया, उसमें आपने चावल डाल दिया, उसके ऊपर गोश्त डाल दिया। अब ये जो पानी जो है या यखनी जो है वो चावल के अंदर जा रही है, सूख रहा है, और हो गई आपकी ये बिरयानी। तो ये टेक्निक है। तो इसीलिए लखनऊ वाले बोलते हैं कि कोई भी तमीजदार सलीकादार इंसान बिरयानी तो नहीं खाएगा। ओके। लेकिन कीवर्ड बन गया था। लेकिन अगर देखा जाए लेयर कर दिया गया तो बिरयानी है। तो बिरयानी वही लेयरिंग का तरीका है कि अगर आपने तह में बना दिया है तो बिरयानी हो गई है, और खुले खुले कर दिया तो पुलाव है। तो इसलिए वो टेक्निक है, इसलिए बिरयानी एग्जिस्ट करती है। आप सब्जी कर दीजिए। अब मैं अगर गोश्त खाना पसंद करता हूं तो मैं बोलूंगा गोश्त वाली बिरयानी अच्छी है। अगर सब्जी वाला पसंद करता हूं तो मैं बोलूंगा सब्जी बिरयानी पसंद है। दुनिया बहुत बड़ी है, खाना बहुत बड़ा है, करेक्ट, और इतना सीरियसली लेना नहीं होता है। जो पसंद है खाओ, तहरी बना लो, खा लो यार, खा लो, लड़ाई झगड़ा भूखे पेट नहीं रहो। हाँ, भूखा पेट और भूखा दिमाग इंसान से कलेश करवाता है। खाओ चुपचाप से। करेक्ट। खाली दिमाग भी इंसान से कलेश ही कराता है। हाँ, खाली दिमाग ज्यादा कलेश कराता है मेरे ख्याल से। करेक्ट। तो हाँ, अच्छा, तो ये हमारा मेरे ख्याल से बिरयानी एग्जिस्ट करती है। हाँ, बिरयानी एग्जिस्ट करती है। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। आपने बोल दिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन तब भी आई थिंक इस पर लड़ाई होती रहेगी। किताब पढ़ लो, नुस्खा शाहजहानी नाम है। हाँ, जिसको उर्दू पोर्शन पढ़ने आता है वो नुस्खा शाहजहानी पढ़ ले। जिनको इंग्लिश में आती है उसको सलमा हुसैन रिसेंटली उन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, उसके अंदर भी है। तो जब बाप ने खुद ही लिख के दे दिया है तो फिर क्यों लड़ रहा है उसके जायदाद को लेकर। जब बाप ने बोला है कि मेरा जायदाद इनके पास जाएगा तो जाएगा, तो क्यों लड़ना है। तो सही बात, यही बात है। सही बात। हाँ। अच्छा, आप कई बार ऐसा आपने बोला है कई इंटरव्यूज में, और आप खुद भी अगर व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें आपने एक चीज जरूर बोली है कि फूड इज योर लाइफ लॉन्ग अफेयर। हाँ। तो ये लाइफ लॉन्ग अफेयर जो आपका है, ये शुरू कैसे हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? इश्क तो है, आई थिंक, और खाने से इश्क होना भी चाहिए। इतनी दुनिया की जद्दोजहद खाने को लेकर है। अब तो लड़ाई भी खाने पे होती है। पहले भी दिया। सबसे इजी चीजें, अगर आप जंग लड़ रहे हैं, सबसे जंग या किसी को मनाना भी है तो भी सबसे इजी होता है खाना। अगर जंग लड़ने, मान लीजिए वॉर स्ट्रैटेजी होती थी कि दाना पानी बंद कर दो, वो अपने आप गिर जाएगा। करेक्ट। किसी को मनाना है तो मस्त खाना पे, ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर,
दोस्तों कंसेप्ट कि आप साथ में रोटी तोड़ लिया किसी ने तो हो गया भाईचारा यहाँ पर। फ्रूट अगर फूड में आप फ्रूट को भी डालें तो डिप्लोमेसी होती है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में डिप्लोमेसी होती थी आम को लेकर, अभी भी होती है हिंदुस्तान में। सरदार हमने आपका नमक खाया है, आपका नमक खाया है। तो खाना एक वो यूनिफायर तो है, यूनिफायर भी है, डिवाइडर भी है, दोनों ही अगर देखा जाए तो। कई लोग रोमांटिसिज्म के लिए बोलते हैं कि खाना तो बहुत बड़ा यूनिफायर है, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। आई डू अग्री, बट इट आल्सो ब्रेक्स पीपल। करेक्ट। मेरा इश्क थोड़ा बचपन से शुरुआत हो गया। मैं बचपन में जब मैं छोटा बच्चा था, माँ मेरी लेडीज थी। तो उनको हमारे घर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मेरे हिसाब से नॉर्मल ये है कि आपके घर के सब लोग ही, सारे सदस्य, सारे मेंबर जो है वो खाना बना दें। ये मेरे लिए एक नॉर्मल है। अगर मुझे लगता किसी घर पे वो नहीं बन रहा, मुझे लगता है कि क्यों नहीं बन रहा है, ये तो नॉर्मल है ना। तो मेरे घर पे मेरी मम्मी को मेरे बचपन में पैरालिसिस अटैक हुआ था। Okay. तो अब बिकॉज दैट अटैक उनका एक साइड वाज़न्ट वर्किंग, मतलब तो एक साइड काम चल रहा है। तो अब उसके लिए फुल फैमिली के साथ में आना है, तो उसके लिए मेरे फादर बस देयर। तो मैं खुद को लकी मानता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि अपने माँ के दूध पिया तुमने, मैं तो बोलता हूँ मैंने बाप की रोटी भी खाई है, क्योंकि लिटरली बाप ने ही रोटी बेली है। तो जो भी काम मम्मी एक हाथ से कर सकती है, सेकना का काम हो गया या फिर खाना पकाने का काम हो गया, वो एक हाथ से हो जाता है। सब्जी काटनी है, लाना है, चीज जहां दो हाथों का चलेगा वहां पे पप्पा। तो दोनों टैग टीम, ठीक है। तो ये टीम की तरह काम करते हो। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि व्हेन आई लुक एट अदर पीपल, अदर होम्स, और अगर ये काम नहीं होता है जहाँ पे दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो वो नॉर्मल है। करेक्ट। तो यहाँ से शुरू हुआ इश्क मेरा। अम्मा ने एक बार मुझे बोला कि अच्छा, मुझे खाना खाने का भी शौक था। एक ना कहीं मैंने बोला भी है, बहुत सालों बाद अब ये बोल रहा हूँ कि मुझे बचपन में एक लोगों के ना बड़े अजीब और गरीब से वो होते हैं, शौक होते हैं, हॉबीज होती हैं। ग्रोइंग अप कुछ ना कुछ कि पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। मुझे बनना था दुनिया का सबसे मोटा बच्चा। अच्छा। हाँ, 3-4 साल की उम्र ठान लिया मोटा बच्चा बनना है मेरे को। ये कैसे ठाना आपने, कहाँ से सोचा? बच्चे हैं, कुछ भी ठान लेते हैं, दिमाग थोड़ी होता है। हमने बोला ठीक है, कुछ अलग करना ना। तो मैं बहुत खा रहा। फिर एक वक्त बाद आके समझ आया कि भाई शायद ये हॉबी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ये जो हमारा जो एम्बिशन है, विजन मिशन लाइफ का, वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो फिर मैंने बदला, फिर जाके वो नहीं हुआ। तो खाने का शौक भी था, और मुझे लगता है खाने का जब आपको शौक होता है ना, तो आप सोचते हो कि यार इसमें गया क्या है, ये बना कैसे है, ये जो मैजिक हो रहा है। मुझे खाना शुरुआती दौर में मुझे लगता था खाना बिल्कुल ही मैजिकल बनता है, क्योंकि आपने अभी भी मुझे वो जादू ही लगता है, स्पेशली वैसा खाना जो मुझे नहीं आता बनाने के लिए। तो मुझे मैजिक लगता है कि यार देखो, ऐसे 4-6 ये रॉ कच्चे चीजें मिलके ये पता नहीं क्या जादू बन गया। तो वो मैजिक है मेरे लिए, बचपन में मैजिक ही था। तो वहां से वो इश्क शुरू हुआ। कभी कभी अम्मा बोल दे कि बना दो खाना, या फिर सब्जी काट दो। पापा मान लीजिए ट्रैवल पे गए हुए कहीं ऑफिस के चक्कर में, तो मैं ये सब काम कर देता था। अक्सर मुझे ये भी लगता है कि आपके नाम का आपके ऊपर काफी असर होता है। ओके, हाँ। और अगर मान लीजिए मानते हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि सोसाइटी मानती है कि औरतों का काम है खाना बनाना, तो सदफ इज अ गर्ल्स नेम, सदफ बॉयज नाम है नहीं। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं से वो मेरे ऊपर आ गया इम्पैक्ट। बट ये तो मजाक की बात है। तो सीरियस बात ये है कि मेरे घर पे वो खाने का था ही, वहां से वो शुरू हुआ, खाने से मोहब्बत, और फिर बढ़ता ही गया। और हमारे टेबल पे डिस्कशन भी हमेशा खाने की होती थी कि एक बात बताओ कि ये जो फलाना जगह पे बड़ा अच्छा कबाब मिलता है, या फलाना जगह पे बड़े अच्छे लिट्टी, या फिर चाट का बड़ा शौकीन था मैं, अभी भी हूँ। तो चाट पापड़ी वगैरह कहाँ मिल रहा है, तो वही डिस्कशन होता था। मतलब 4 लोग हम लोग बैठे तो भी, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली कभी आ गई, या फिर हम लोग कभी घूमने फिरने चले गए, तो यही चल रहा है। तो बस माहौल ही, अगर आपको खाना सीखना होगा तो आपको करेक्ट उसी चीज से मोहब्बत हो जाएगी। तो वो वहां से अफेयर हुआ, एंड देन आई कंटिन्यूड दैट अफेयर, अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट मास्टर शेफ की भी जर्नी जो थी, इसी के आगे अगर आप हमें उसके बारे में भी बता दें कि हाउ डिड दैट स्टार्ट। मास्टर शेफ जर्नी भी ऐसे ही हुई थी एक्चुअली। 2015 के आसपास ना, जब दिल्ली में पॉपअप का अब बहुत ज्यादा ही मार्केट में आग लग गई है। सब लोग, हर टॉम डिक एंड हैरी जो है पॉपअप कर रहा है, पॉपअप करेंगे। उस वक्त पे पॉपअप का कंसेप्ट था नहीं, 2-3 लोग कर रहे थे। एक मैं दिल्ली में कर रहा था, मैं और मेरे एक और दोस्त हैं, तो हम दोनों दिल्ली में शुरू किया हमने काम, क्योंकि हम अपने रेगुलर रोजमर्रा काम से थक गए थे कि हर दिन वही काम कर रहे, कुछ नया कुछ किया जाए, ताकि सो दैट वी टेक अ ब्रेक। उसे पसंद था बेकरी,
मुझे पसंद है खाना बनाना, चलो करते हैं। तो दैट्स हाउ फूड कुकिंग इन दैट सेंस, प्रोफेशनल तो नहीं बोलूंगा लेकिन पैसे मिलने लगे थे। ओके। महीने में एक बार ही करते थे हम, तो जो भी 15-20 हजार जो मिलते थे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ना उसने कॉन्फिडेंस दिया कि यार अगर आपके काम के लिए आपको वो लोग पैसे दे रहे हैं, मतलब काम तो अच्छा कर रहे हैं आप, बुरा नहीं है, इतना बुरा भी आप नहीं कर रहे हैं। तो वहां से शुरू हुआ। फिर 2016 की वक्त की बात है कि मुझे आया, आ, मैं एक उस वक्त काम कर रहा था एक मीडिया फर्म में था। एक दोस्त ने मुझे बताया कि शो पे चले जाओ तुम, बिकॉज यू आर कुकिंग सो गुड फूड। कुछ उस दोस्त का कॉलेग ही थी। तो ऐसे नहीं यार, इतना भी अच्छा नहीं बनाता हूँ, ट्राई तो कर सकते हो ना। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाई नॉट। क्या कहता आप, मैक्सिमम क्या ही जाएगा आपको, माल थोड़ी देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो कौन सा पहली बार होगा कौन सा पहली बार रिजेक्ट होता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एंड मैक्सिमम मैंने ये खुद को ये बोला कि अगर देखो अगर मैं जाता हूँ ऑडिशन के लिए तो एक चीज होगी, एक दिन की छुट्टी कटेगी बस। लेकिन अगर हो गया तो पाने को बहुत कुछ, खोने कुछ नहीं, कुछ है नहीं कुछ। जब खोने को कुछ नहीं है तो क्या टेंशन है, फिर छुट्टी कटेगी ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है बहुत छुट्टी पड़ी है। तो आई दैट वाज द आइडिया, सो आई वेंट एंड देन आई क्लियरली आई वन आफ्टर अनदर, शोज पे शोज करते ही अब 10 साल हो गए। एंड आई फील लाइक आई एम ऑलवेज ऑनर्ड। अभी वापस से मास्टर शेफ शुरू होने वाला है। तो आई फील आई एम ऑलवेज ऑनर्ड दैट आई वाज पार्ट ऑफ दैट फैमिली। अभी भी फैमिली ही है, काफी सारे दोस्त अभी भी हैं मेरे जो मेरे साथ शो पे थे। काफी सारे दोस्त जो शो बनाते हैं वो अभी भी बन गए। तो अक्सर जब बॉम्बे जाता हूँ उनसे मुलाकात करता हूँ। बाकी जो दोस्त बने थे उनसे तो मिलता ही रहता हूँ। और इसलिए भी मैं शुक्रमंद हूँ, हमेशा ही शुक्रिया बोलता हूँ उसको, क्योंकि एक नया फूड जो लव था उसको एक तरीका, एक शेप मिल गया। क्योंकि ट्रेन शेफ नहीं हूँ मैं, कभी सीखा नहीं कर ली, बस ये माँ धाड़ के सीख लिया। कहीं से किसी को चोरी चकारी कर लेके सीखा है मैंने, कि किसी ने कोई कर रहा है मैं देख लिया, हाँ अच्छा लग रहा है, कैसे बनता है, प्याज ऐसे कटता है, पकता है ऐसे, ये वो तो सबको देख के सीख लिया। क्या किसी को पकड़ लिया, कोई घर में बना रहा है या फिर बाहर को बना, अच्छा ऐसे बन रहा है बना, तो वो चला है। तो हाँ, तो फिर वो हुआ, फिर ऑफ कोर्स आज खाना बना रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, 50 चीजें कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा नहीं लगा, जैसे यू आर अ वेरी यंग शेफ अभी, तो जैसे अपनी हायरार्की आपने समझाई थी कि पुष्पेश जी हैं, रणवीर बरार है, और यूथ को फिर आपने पकड़ लिया। तो अब ये जो जनरेशन है इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड सबको कॉर्पोरेट में घुसना है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ सबको लगता है कि शायद सक्सेस अगर पानी है, फाइनेंशियली अगर स्टेबल होना है, तो कोई एक स्टेबल नौकरी ले लो, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ और सेटल हो जाओ बेसिकली। अभी ऐसे में यू चोज अ करियर शेफ बनना, या फिर कुकिंग को आपने अगर आगे परस्यू किया, तो कभी वो फोमो टाइप का नहीं हुआ कि भाई आपके में भी कंटेम्प्रेरीज हो, आपके दोस्त हो, वो कुछ और कर रहे हो, एंड आपका इस फील्ड में आना, मतलब ये कैसे हुआ? मुझे बहुत अभी भी फोमो होता है। मैं खुद को एक बंजारा जिंदगी जीने वाला इंसान बोलता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक चीज मुझे डिफाइन ना कर सके। तो अगर मुझे बोलता है कि आप शेफ है तो मैं शेफ भी नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ मैं पूरा शेफ भी नहीं हूँ। आप राइटर है तो मैं पूरा राइटर भी नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैं करता रहता हूँ। बट हाँ, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट। 2 चीजें हैं, पहला आपका एक सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब क्योंकि रोड पे आप नहीं मरना चाहते हैं। या तो पैसे कमाएंगे या फिर आप आग लगाएंगे। हाँ। तो आप डिसाइड कर लीजिए। तो मुझे लगता है पैसे कमाना जरूरी है। एक सर्टेन लाइफ आपको पैसे से मिलती है। अब वो आप उसका जरिया आप ढूंढ सकते हैं। ऑनेस्ट अर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हाँ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि उसके बाद एक अगर आपका मनी सोर्स सॉर्टेड है, देना आप उछल कूद करें, देना आप एक्सपेरिमेंट करिए अपने लाइफ के साथ में। कई सारे लोग ये बोलते हैं ना कि अभी 30 का हो गया हूँ तो अब लाइफ को सेटल करना है, आई नीड टू फाइंड अ डायरेक्शन। आई फील लाइक नो, यू डोंट हैव टू फाइंड डायरेक्शन। कभी कभी फ्लूइड रहें। जैसी देवानंद ने कहा नहीं था, देवानंद ने खाली एक्सपेक्ट किया था कि मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, तो बस निभाते चलिए, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट हो जाता है। और दूसरा मुझे लगता है कि जब आपका काम आए तो काम को ना करें। हाँ। काम करें, अपना शेड्यूल मैच कर लें कि क्या ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे अगर नहीं कर पाते हैं बिकॉज आपकी मसरूफियत कहीं और तो अलग बात है, लेकिन खाली बैठे हैं पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे करके और फिर आप बोल रहे यार मन नहीं करता है। हाँ। तो फिर प्रॉब्लम है आप में। तो काम को ना कहें, क्योंकि जब काम नहीं आएगा फिर आपके पास अगर
एक वक्त पे तो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ। तो हाँ, लोगों को अपना करना चाहिए। आई थिंक एक चीज जो मैं नहीं कर पाता हूँ वो है इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी। अच्छा। हो नहीं पाता है। हाँ। मे बी अभी तक कैमरा लोगों ने मेरे मुंह पे इस तरीके से हर दिन लगाना शुरू नहीं किया है, या मैंने ही नहीं लगाया। और लेकिन मे बी समवेयर ना मैंने वो आई थिंक एक्टिवली अपने लिए चुना भी है कि मैं सोशल मीडिया पे रहना चाहता हूँ, बट इसका मतलब नहीं मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। लिमिटेड कैपेसिटी है ऑल्सो बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स में बहुत सारे हैं। हाँ। ठीक है, आप एक फूड इन्फ्लुएंसर्स का अगर मार्केट लीजिए तो बहुत बड़ा है, सबके सब वीडियोस बना रहे हैं, सबके सब उनके पास जानकारी भी है, आई एम श्योर अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं वो एक ही दायरा है उनका इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी करने का फूड पे, कि आपने किसी के सामने कैमरा लगा दिया, माइक लगा दिया और आप ये काम कर रहे हैं। बट जो लगता है, तो इसलिए मैं खुद को वही अगेन बहुत ही लकी समझता हूँ कि मैं शेफ लाइक रणवीर बरार है मेरी जिंदगी में पंसाब है, मेरी जिंदगी में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, काफी सारे हिस्ट्री के लोग हैं मेरी जिंदगी में। और वो लोग इन्फ्लुएंसर नहीं कभी खुद को बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केट जो है ना भीड़ है। हाँ, करेक्ट। आज अभी मान लीजिए किसी को मुझे पूछना है कि फूड में XYZ चीज बताओ, तो उस XYZ चीज के लिए वो शायद इन्फ्लुएंसर्स के पास नहीं जाएंगे, वो मेरे पास आएंगे, या फिर मेरे जैसे लोग हो जाएंगे, या फिर पंच साहब जैसे लोग हो जाएंगे, उनके पास जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हिस्ट्री इनकी है, खाने के बारे में इनको पता है। तो वो भीड़ वाला इन्फ्लुएंसर मैं नहीं हूँ। ओए होए अमूल बटर, हाँ वो नहीं हूँ मैं। तो जानकारी मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर भी है और बड़े अच्छे काम कर रहा है, लेकिन वो भीड़ में है, मैं वो भीड़ में थोड़ा सा आई एम ओके विद having no strategy on social media. I'm okay with putting random stuff. मैं literally कभी रैंडम चीज डालता हूँ for no reason. और I'm also okay with कि मैं हर दिन कंटेंट नहीं बनाने के बैठा हूँ। मेरी खुद की जिंदगी है। मैं कितने लोग होते हैं पगला जाते हैं बिल्कुल। अरे दिन भर फोन लेके घूम रहे हैं। हाँ, दिन भर फोन लेके खड़े हुए, सबकी उंगलियों में यहाँ गड्ढा हो गया है। तो मैं आई एम ओके विद दैट। अच्छा, गुड दैट यू ब्रॉट इट अप। ये फूड इन्फ्लुएंसर्स वाली जो बात थी, तो आजकल जैसे जो फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं तो साथ में फूड ट्रेंड्स भी हैं, और बड़े ही अटपटे से फूड ट्रेंड्स आ गए। सो फॉर एग्जांपल, एक तो ये है कि थोक के भाव में बटर डाल दिया और ओए होए अमूल बटर हो गया। फिर दूसरा है कि जो एक्सपेरिमेंटेशन होने लगा है, इनोवेशन तो मैं नहीं कहूंगी, बट बहुत ही अजीब सा इनोवेशन जो रहता है कि भाई फैंटा मैगी बना दिया, ओरियो पकौड़े हो गए। इन सब चीजों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? पहले पे आते हैं जो लोग अमूल बटर कर रहे हैं ना, तो अमूल बटर डाल रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग अमूल का बटर भी नहीं डाल रहे हैं, वो बस बटर डाल रहे हैं, उसमें लिख दिया अमूल है। वो ना एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए आपको तो वो मार्केटिंग है। इन छोटे जो ठेले वाले हैं जिनका छोटा कार्ट है, अगर जो बड़े रेस्टोरेंट्स है, बड़े फूड जॉइंट्स है, उनके पास तो मार्केटिंग है, वो प्रॉपरली अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब इनके लिए मार्केटिंग तो कुछ तो टेढ़ा करना पड़ेगा ना। तो 5 किलो का कुछ बना दिया, या फिर 50 फुट का कुछ बना दिया, या फिर ऐसे खाली थाली बना दी। इस तरीके से कुछ करते रहना पड़ता है। आइडिया वही है कि रेलेवेंस कैसे रहें। आज के जमाने में मेरे ख्याल से सबको सबसे बड़ी जो एक अपने अंदर में ही इनसिक्योरिटी है वो है हाउ टू स्टे रेलेवेंट। ये पता नहीं सबको ही रेलेवेंट रहना है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? सब लोग कैसे रेलेवेंट रहेगा? कोई तो नीचे जाएगा एक वक्त पे। तो वो उनका रेलेवेंस है कि हमें ये सब कुछ तामझाम करना है, तो उसमें अमूल डाल दो, तो उसमें फैंटा डाल दो, तो उसमें कुछ भी कर दो। उससे होगा क्या कि आज नहीं कल नहीं परसों कोई ना कोई कैमरा लेके आ जाएगा कि भैया आपका लगाया जाए। दूसरा ये भी होता है, आई नो दिस हैपेंस बिकॉज आई नो पीपल, वो लोग क्या करते हैं कि अब उनको भी तो कंटेंट, इट्स अ लूप। अब उनको भी कुछ चाहिए तड़कता भड़कता कंटेंट, जो फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब उनको तड़कता भड़कता बनाने के लिए रेगुलर फूड तो तरीके से बन ही रहा है, वो आप कितना ही देख लेंगे। कुछ चाहिए, कुछ आग लगाइए, कुछ जबरदस्त, हाँ कुछ जहर बना के दिखाओ, तो फिर उससे क्या हुआ, इनका भी प्रमोशन हो गया, उनका भी प्रमोशन हो गया, उनका भी कंटेंट वायरल हो गया। तो ये एक लूप है। एंड उसमें जो वीडियो कंटेंट जो बना रहे हैं फूड पे, वो भी इक्वली जिम्मेदार है ये अजीबोगरीब ट्रेंड होने का। तो ये एक मार्केटिंग समझ लीजिए पूरा। दूसरा है क्या ये हेल्थ पे है, बहुत ही खराब है ऑफकोर्स। मुझे लगता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, बट जो चीजें देख के आपको लगे खराब है तो वो कमबख्त खराब होगी ही। 1 किलो बटर आपको नुकसान ही करने वाला है। करेक्ट, वही बोल रहा हूँ कि जो आपको लग रहा है खराब है वो है। वो सही नहीं हो सकती है। कितना ही आप बोले नहीं थोड़ा सा खा लेंगे, नहीं। दूसरा है ये आतंकी इनोवेशन या एक्सपेरिमेंटेशन जिसको बोलते हैं। कुछ चीजें मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि काफी सारे खाने जो है ना वो इन तरीकों के एक्सपेरिमेंट से ही आते हैं।
आप कोई भी खाना पकड़ लीजिए, आई एम श्योर एट सम पॉइंट किसी ने तो ये सोचा होगा ना कि यार ये देखते हैं निकाल के। किसी ने तो निहारी सोची होगी ना कि निहारी कैसे बनता है। हाँ। ये 8 घंटे लकड़ियां लगा के छोड़ दो, कुछ तो होता होगा। तो एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा निकल गया। और कभी कभी ऑफ कोर्स उस जमाने पे भी कूड़ा निकला होगा, ऐसा नहीं कि हर जमाने मतलब उन्होंने बस माचिस मार दी, जिस पे भी हाथ लगाया वो सोना बन गया। उन्होंने भी कुछ कांड किए होंगे, कांड करना है तो उन्होंने भी किए होंगे। एक जैसे मुझे याद है, मैं ना अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च कर था, पिछले साल की बात है, रिसर्च कर रहा था। दिल्ली में एक डिश बनती थी, अच्छा एक लखनऊ में बनती है डिश, बाय द वे दिल्ली में बनती है, मुतंजन नाम है। मुतंजन, अरे मेरा सवाल था एक्चुअली, बात करते हैं। तो मुतंजन जो है फिर बाद में आएंगे। तो वो एक नॉन वेज बेस्ड और मीट बेस्ड मीठा पुलाव या जर्दा। लेकिन जो मैं रिसर्च कर रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस रिसर्च में एक रेसिपी है, उसमें वो रेसिपी है कीमे की, गोश्त कीमा की रेसिपी है वो, लेकिन उसके अंदर चीनी जाता है, थोड़ी सी मीठी रेसिपी है वो। और मुझे समझ आया कि मीठी रेसिपी तो मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं लग गया कि कीमे में आपने चीनी डाल दिया, और लेकिन मसाले वही है कीमा वाले। तो ये अजीबोगरीब, अगर अभी आप उस सलीके से सोचे, क्या अजीबोगरीब। हाँ, मतलब एक तरफ बिरयानी या पुलाव और एक तरफ मुतंजन, एक वो है। तो मुतंजन भी एक एक्सपेरिमेंटेशन ही है। तो मुझको वही लगता है कि ये हर वक्त पे होता होगा, कभी कभी अच्छा क्लिक कर गया, कभी कभी नहीं क्लिक किया। तो ये एवोल्यूशन थ्योरी हो जाती है कि जो क्लिक कर गया वो आगे बढ़ गया, और जो बिल्कुल ही कूड़ा बन गया वो बाहर निकल गया। एंड आई एम ओके एक्चुअली विद पीपल कि कुछ भी बनाओ तुम लोग, फैंटा वंटा लगाओ, जो जिनको लगता है कि फैंटा डाल के मेरी ऑमलेट जो है या मैगी बड़ी अच्छा बनने वाली, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया वाली, हाँ तो आग लगे तुम्हें, खाओ तुम, मेरे को क्या है, तुम्हारा पेट खराब होगा। बट ज्यादा नहीं होना, ज्यादा मतलब अब क्रिंज माहौल चल रहा है, मतलब कि क्रिंजी जितना अच्छा, जितना क्रिंजी उतना अच्छा, तभी रेलेवेंट रहेंगे। वही कहते हैं ना, जितना गलीज उतना लजीज। करेक्ट। तो वही है, जितना ऑल द फूड में अप्लाई नहीं करता, बट नहीं फूड में ही अप्लाई करता तो है, जितना गलीज उतना लजीज। जितना गंदगी से पानी पूरी या फुचके बन रहे हैं, वो पसीने में डूबे हुए हाथ, और उसी में तो मेन फ्लेवर है, स्वाद फ्लेवर ही उसी में है। या फिर कबाब अगर बन रहा है कहीं पर, तो अक्सर वो मोस्ट डिलीवरी किचन में, मोस्ट नहीं काफी डिलीवरी किचन में क्या चला आपको नहीं पता है। ओपन किचन जो है, अगर ओपन किचन नहीं, ओपन जॉइंट्स में अगर आप वहां जाएं, हाँ, तो गर्मी उतनी ही है भाई, पूरे टाइम वहां आग लगी है, चूल्हा जल रहा है, तो आप पसीने में डूबे हुए हो, खाने में कितना पसीना, बट यही तो है, स्वाद उसी में आता है। मेन मजा ही हाथ का स्वाद, इसे तो बोलते हैं। करेक्ट। अच्छा, तो जैसे ये एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे थे, और मुतंजन की बात हुई, बिरयानी की बात हुई, कि भाई अलग अलग जो फूड होते हैं, कई बार इंग्रेडिएंट सेम है, टेस्ट डिफरेंट है, और उनको कंज्यूम करने का तरीका अलग होता है, कई बार नाम भी अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफरेंट कल्चर्स की बात करें तो हमारे यहाँ में रोटी सब्जी खाई जाती है, और अगर आप मेक्सिको में जाए तो वहां पे टॉर्टियाज हो जाते हैं। सो व्हाट इज दिस, मतलब इट्स बेसिकली एक ही तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी चीजें सही हैं, बट कल्चरली उनका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है, उनके मीनिंग्स बहुत अलग है, उस खाने की जो एक एसेंस है उस पूरे कल्चर में, वो बहुत अलग होता है। मेरे हिसाब से अभी ऑफ कोर्स ज्यादा हो गया है, बट हमेशा से ही इंग्रेडिएंट आप पास वही गिने चुने ही हैं। अगर देखा जाए तो एडिबल इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो गिने चुने हैं, बीट इन द मीट और वेज। और कहीं ना कहीं एक ना, मुझे तमाशा पिक्चर देखी होगी, तमाशा पिक्चर में जो गाना है चली कहानी, कि किस तरीके से सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हम और आप भी कहानी, एट द एंड ऑफ द डे हम भी आज के बाद कल कहानी बन जाएंगे। मुझे वो बड़ा ब्यूटीफुल लगता है कि हर चीज जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं से। तो जैसे तौतिया की बात की, आजकल एक रेस्टोरेंट का नया ट्रेंड जो है चलता है वो है तौतिया, मतलब मैक्सिकन फूड थोड़ा सा, सब नहीं, कुछ कुछ पॉपुलर तो इंडिया में है, क्योंकि फ्लेवर सेम है। अगर आप मैक्सिकन फूड की बात करें, तीखापन की बात करें, तो तीखापन ऑलमोस्ट सेम है। सो मच सो कि उनके यहाँ जो फैमिली ट्रेडिशन है, जिस तरीके से उनका खाना बनता है वैसे ही हमारा भी फैमिली ट्रेडिशन टाइप बनता है। उनके पास भी सिलबट्टा है, उनके पास भी आपको वो क्या बोलते हैं, मोर्टर एंड पेसल, ओखली, मूसड़ वगैरह बहुत चीज बोलते हैं, सब है सेम टू सेम, ठीक है। उनके पास भी एवोकाडो का, अगर जिसको गुआकामोल बोलते हैं, वो है तो चटनी ही, चोखा चटनी, चोखा बना दे, करेक्ट, हम भी बैंगन को भून के चोखा ही बना दे, वो भी वही काम कर, धनिया पत्ता की सलांट्रो बोल के वो भी कर, तो कनेक्टेड है। उनका तौतिया जो बन रहा है, द डिफरेंस वुड बी, तौतिया उनका उससे बन रहा है आपका कौन से, आटे से ही बनता है, ऑफ कोर्स हमारा मोस्टली आटे से बनता है, हम कौन से सिर्फ सब्जी बनाते हैं, क्योंकि
उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा अगर है तो जो जिसकी भी प्रोडक्शन आप ज्यादा है, पहले आप खपत उसका करेंगे अपने एरिया में। Correct. ये जित अगर बेचने के बाद भी आपने बेचना शुरू कर दिया, मान लीजिए एक वक्त के बाद आप खुद भी तो कंज्यूम करोगे थोड़ा सा, तो खुद थोड़ा कंज्यूम किया, अपने कंजम्पशन के बाद आपने बाहर बेचना शुरू किया, Correct. तो कुछ से पैसे मिलेंगे। तो आई थिंक वो है, और ये दैट्स वन थिंग कि कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड। अगर आप बात करते हैं पुलाव की, तो पुलाव पिलाव से आता है, तो पिलाव भी है देश के बाहर अगर जाए उसी का सिमिलर वर्जन है। अगर हम खिचड़ी बात करते हैं, जो कि हमारा एक मिशमैच खिचड़ी, सब चीजें मिला के अंग्रेजों ने यहाँ से ले गए, वो कैटेगरी के नाम से चलाते हैं वहाँ पर इंग्लिश वहाँ पे। पॉरेज अगर आप देखा जाए तो है, तो वो पॉरेज की फैमिली में ही आएगा, तो पॉरेज भी है। जहाँ तक हम चीज की बात करते हैं, पनीर कॉटेज चीज जो है वो भी आपको वर्ल्ड ओवर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये कनेक्टेड है, और एंड दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट। और मुझे इसमें जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट लगता है कि सब कनेक्टेड है। जो सैड पार्ट है वो ये है कि हम अक्सर देन वी टेक अ मोरल हाई ग्राउंड कि हमारा खाना अच्छा है, तुम्हारा खाना। करेक्ट। कंट्रीज में भी ये होता है, कम्युनिटीज में भी होता है, पड़ोसियों में भी होता है भाई, कि हमारे यहाँ खाना अच्छा बन रहा है, हमारे यहाँ की खाने की जो खुशबू है बड़ी अच्छी है, तुम्हारे यहाँ का बहुत बकवास है। मैं जब दिल्ली में था तो मुझे एक अफ्रीकन फैमिली को इस बात पर निकाल दिया गया था। मेरे पड़ोसी थे, वो मेरे ऊपर रहते थे, मुझे बड़ा मन था। तो हमारे यहाँ जहाँ पे मैं था दिल्ली में, ऊपर में एक अफ्रीकन फैमिली थी, नीचे में एक अफगान फैमिली थी। अरे वाह। तो अफगान फैमिली कोई दिक्कत नहीं था, अफ्रीकन फैमिली से तो सब कोई दिक्कत है अपेरेंटली। हमारे साथी को अपेरेंटली सम दिक्कत उनको थी। तो उनका खाना एक अलग स्मेल है, बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, एक अलग स्मेल है, ठीक है। जैसे हमारे खाने में एक अलग स्मेल है, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। वेस्ट को हमारा खाना नहीं समझ में आता है। करेक्ट, उनको भी लगता है कि इतने हर चीज करी करी क्यों महक रही है, मान लीजिए आप। तो इनका अफ्रीकन फूड का भी ये प्रॉब्लम था कि उनका स्मेल है हल्का सा। तो ठीक है, जो भी स्मेल है, अब आप उसको बुरा अच्छा अपने मॉडल के हिसाब से बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस फैमिली को इस बात पे निकाल दिया गया, मतलब पूरे सोसाइटी वाले जो है आपस में आ गए, स्मेल पसंद नहीं कि वो मे बी सम टैबू चीज खा रहे हैं, वो कुत्ता मारे खा रहे हैं। अगर इस बारे में बात किया जाए तो हम इंडिया की ही बात करते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी तरीके की चीजें खाई जाती है। नॉट सेइंग कुत्ता खाया जाता है, बट बहुत सारे अलग अलग डेलिकेसीज हैं वहाँ की जो नॉर्थ इंडियन को समझ में नहीं आएंगी, बट हाँ, जो नॉर्थ इंडियन को नहीं समझ में आता वो ऑटोमेटिकली खराब मान लिया जाता है। मोस्टली श्योर नॉर्थ इंडियन यस, एंड बट आई वुड से इन जनरल आई थिंक कि जो भी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, हम उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। हम उसको बोलना चाहते हैं कि ये जो है, कोई उसके ऊपर स्टैंप लगाना जरूरी होता है ताकि दुनिया उसको इक्वली देखे कि ये अच्छा ये है। तो अब उसको आपको कम्युनिटी को डिस्कार्ड करना होगा तो आप कुछ बोलेंगे, आपको एक रिलीजन को डिस्कार्ड करना हो तो आप कुछ बोलेंगे, आपको एक जेंडर को करना है तो आप कुछ बोलेंगे। तो उस तरीके से आप कुछ ना कुछ नेम दे देते हैं उनको, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। खाने के सिलसिले में बात करें तो आलू जब दुनिया में ढूंढा गया तो आलू को डिस्क्रेडिट किया गया कि नहीं क्योंकि आलू हो गया एफ्रोडिसियाक। मैं सालों से आलू खा रहा हूँ, आई एम श्योर यू आर ईटिंग आलू, लेकिन आज तक ऐसे नहीं हो कि आलू खाते ही हो तो उसको डिस्क्रेडिट किया गया। अब क्लियरली देन इवेंचुअली पीपल रियलाइज कि एक्चुअली आलू इज अ गुड थिंग फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जहां पर भी बड़े स्केल पर आपको खाना खिलाना है, वहां पर आलू इज अ सेवियर। आप कोई भी भंडारा देख लीजिए, लखनऊ में है बड़े मंगल जो होता है, हर साल बड़ा मंगल होता है 5 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए, उसमें मेजर सब्जी आलू की होती है, क्योंकि सस्ता होता है। कद्दू, करेक्ट, आलू और कद्दू बिकॉज उस सीजन में मिलता है। इसका कोई आप श्योर उस चीज को रिलीजन से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सीजन पे क्या मिल रहा है मोस्टली वो होता है। कद्दू उस सीजन पे सस्ता मिलता है, करेक्ट, आलू तो थ्रू आउट सस्ता मिलता है, और इसीलिए आप इसमें कोई वो नहीं है कि सीजन नहीं है उसमें। हाँ, इस चीज के नहीं, इसमें इकोनॉमिक स्केल है, उसके बाद आप उसमें रिलीजन लगा दीजिए कि इसके लिए हो सकता है ये काम। तो वो है राइट। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इस तरीके से जो है, इस तरीके का भंडारा जो होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा रिलीजन करा रहा है, भंडारा कर लीजिए, लंगर करा लीजिए, जो भी है, लेकिन इसे बहुत सारे लोगों को खाने को मिलता है। लेकिन पॉइंट यही है कि वो जो आलू जिसको आपने डिस्क्रेडिट किया गया था शुरू में, वही आपको सेवियर है। तो मुझे वही क्या है कि इस तरीके से जब हम मॉडल अपर थोड़ा हायर ग्राउंड लेते हैं कि हमारा शहर का खाना अच्छा है, हमारा खाना अच्छा है आपके मुकाबले, तो वो गलत है। जब खानों की बात होती है, जैसे आपने बोला कि कई बार लोगों का एक मॉरल अपर ग्राउंड हो जाता है कि भाई हमारे जगह का खाना ज्यादा अच्छा है, आपकी जगह का खाना उतना अच्छा नहीं है, इस पे लड़ाइयाँ होती हैं। ऑन अ लाइटर नोट, ये तो बहुत सीरियस बात हो गई, बट ऑन अ लाइटर नोट, आप दिल्ली में भी रह चुके हैं, आप लखनऊ में भी रह चुके हैं,
निहारी दोनों जगह की खाई होगी आपने, करेक्ट। कौन सी जगह की निहारी ज्यादा पसंद है? ये तो लखनऊ की निहारी पसंद नहीं है मुझे। क्यों नहीं पसंद है? मुझे आप दिल्ली की नहीं पसंद है। मुझे लखनऊ की निहारी कोरमा ज्यादा लगती है, निहारी नहीं लगती है। अच्छा। क्योंकि चंकी होती है। अम, और अब क्योंकि मैं दिल्ली वाली निहारी ज्यादा वक्त तक खाया है मैंने, तो अक्सर डिशेस, इंग्रेडिएंट्स, खाना आपके ना मेमोरी जुड़ जाता है। जैसे घर में अम्मा कढ़ी बनाती है, कढ़ी चावल, और या फिर किसी कोई दोस्त के भी होंगे घर में कढ़ी चावल। कढ़ी चावल गुड एग्जाम्पल। यूजुअली मम्मियाँ जो होती हैं, या फिर खुद की मम्मी स्पेशली, उनकी कढ़ी चावल बड़ी अच्छी होती है। अग्रीड। है ना? तो कुछ भी आप कर लीजिए, किसी की भी मम्मी, किसी के पापा बना ले, मम्मी वाली जो मेरी मम्मी की जो कढ़ी है वो बेस्ट होती है। तो आपकी एक मेमोरी जुड़ी है उससे। वो जरूरी नहीं कि वो अच्छी है, माँ का हाथ का। माँ का वो ऑब्जेक्टिवली हो सकता है बहुत सी बकवास हो, लेकिन वो इमोशनली अच्छा है। ऑल्सो क्योंकि आप बचपन से वही खा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए निहारी जो है दिल्ली वाली निहारी है। लखनऊ की निहारी मुझे थोड़ी सी चंकी मीठी है, वो तो कोरमा लगता है मुझे ज्यादा। और मुझे थोड़ा तीखा पसंद है। तो इसलिए मुझे दिल्ली की निहारी, इसका मतलब ये नहीं कि लखनऊ की निहारी बकवास है, मेरे लिए नहीं है लखनऊ की निहारी। मेरे लिए दिल्ली की निहारी ज्यादा अच्छा, दोनों के जगहों के खाने में ये चीज है जो आपने तीखे वाली जो बात बोली, आई थिंक आप ही ने एक बार कहीं बोला था कि जो लखनऊ का खाना है उसमें नजाकत होती है। करेक्ट। और जो दिल्ली का खाना है वो थोड़ा चटक टाइप का होता है। इट्स वेरी इन योर फेस। इट इज। मुझे लगता है अच्छा, ये कमाल की बात है कि जो मैं शुरू में एक दोस्त में दिल्ली से आया और मैं उसको लखनऊ में घुमा रहा था, तो हम लोग काफी जगह गए, चौक गए, रोटी वाली गली वगैरह, हम लोग अच्छे से कबाब वगैरह खाना शुरू करें। तो उसने मेरे को बोला कि यार मजा नहीं आ रहा है, और दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का ही है, पुरानी दिल्ली का, पुरानी मतलब दिल्ली का। तो क्योंकि तीखापन नहीं है, और कबाब में जो है वो एक तीखापन उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए उसको, इंक्लूडिंग एनीथिंग दैट इज मेड इन लखनऊ, तो उसको लगा कि ये फीका है। ओके। विच इज ट्रू फॉर दिल्ली वाला। ओके। ठीक है, फॉर दिल्ली वाला इट्स ट्रू। लेकिन मुझको लगता है कि आप जिस शहर में हैं, और इस बात पे ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा खाना बकवास है, क्योंकि मेरा खाना अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्यादा मेरे हिसाब से नमक लगता है। तो आदत हो गई आपको वहां के खाने। हाँ, आप उस शहर में जा रहे हैं, पहली बात तो उस शहर का खाना वही है, और आपके बाद भी और आपके बाप के बाद भी वहां का खाना चलेगा। अब मैं लखनऊ में जब खाने की बात करूं तो नजाकत वहीं पर आती है कि वो अक्खड़पन नहीं है, कि बिल्कुल इन योर फेस चीजें नहीं है कि चलो भाई मसाले हैं तो ऐसे ही है। हर चीज में एक वो खुशबू पे ज्यादा ध्यान, बैलेंस है, फ्लेवर्स पे है। तो नमक हर चीज में जरूरी नहीं है ज्यादा हो जाए, मिर्ची हर चीज में जरूरी नहीं है। उसको इमेजिन करिए, जब दिल्ली वगैरह जो है, दिल्ली खाना हमेशा लश्करी माना जाता है, इट्स अ लश्कर फूड। तो लश्कर में वो नजाकत कहाँ? जब लखनऊ जब बसना शुरू हुआ, खाने का एक टेम्पलेट अब तक सेट हो चुका है। जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कॉम्स टीम होगी, कॉम्स टीम ने बोला देखो भाई ये रहा टेम्पलेट, यही वाली पीपीटी चलानी है। तो अब आप पीपीटियां बनाइए, लेकिन कलर्स, थीम यही है, स्कीम यही है, टेम्पलेट ये है, लेकिन यू आर फ्री टू प्ले अराउंड। ठीक है, आप उसके ऊपर किसको कहाँ प्लेसमेंट करना है वो आप पे है। लेकिन मेरा टेम्पलेट है कि मेरा लोगो ऊपर रहेगा, पेज नंबर नीचे रहेगा, ठीक है, साइड में ये रहेगा, फॉन्ट ये रहेगा, करेक्ट, फॉन्ट का साइज ये रहेगा, ये टेम्पलेट मेरा है। उसके बाद आप अपने हिसाब से लगाइए। अब आपको एक स्लाइड पे आधा कर देना है, वो आप पे डिपेंड करता है, तो वो फ्रीडम है। तो कोई ना कोई एक बंदा निकलेगा, बोलेगा यार ये मजा नहीं आ रहा है, तो ठीक है टेम्पलेट तो ये चलेगा, लेकिन आई विल फिगर इट आउट। तो किसी किसी का टेम्पलेट पीपीटी बड़ी खूबसूरत लगती है उसी टेम्पलेट पे, और किसी किसी लगता है क्या ही कर दिया तुमने यार, क्यों ही बनाया, छोड़ो, रहने दो, उसी दे दो। तो बस यही है। तो जब तक लखनऊ का तक खाना पहुंचा, जब तक अवध तक खाना पहुंचा, टेम्पलेट सेट हो चुका है कि बिरयानी ऐसे बननी है, कि कबाब ऐसे बनना है, ठीक है, ये सब्जी कोई भी है मान लीजिए उसको ऐसे बनानी है। तो जब टेम्पलेट बन ही गया है कि इनमें ये चीज जाएंगी, तो फिर मैं तो फ्री हूँ ना खेलने के लिए। तो अवध में लड़ाइयाँ होने नहीं है, अब फोकस वगैरह लड़ाइयाँ नहीं है, तो कल्चर खाने पे ध्यान दो, कहीं तो भी ध्यान देना है। जो पैसे हैं इंसान के पास, कहाँ आग लगाए उस पर। तो हुआ कि चलो ठीक है, लेट्स फोकस ऑन फूड, लेट्स फोकस ऑन कल्चर। तो अब जब फूड का टेम्पलेट सेट है, उसमें प्ले अराउंड हो रहा है। तो आपकी बिरयानी भली ऐसी बनती होगी, आपकी निहारी ऐसी बनती होगी, लेकिन हम तो इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो वही बिरयानी जब दिल्ली से कलकत्ता से निकल के, सॉरी लखनऊ से निकल के कलकत्ता चली गई तो अलग फ्लेवर हो गया। वही बिरयानी जो है या फिर निहारी कहीं और जाएगी तो अलग बनेगा। एक क्लासिक, एक्चुअली इस रमजान में मैं एक आर्टिकल लिखा था मैंने कि नहीं लिखा था,
नहीं, आर्टिकल नहीं लिखा था उस पर, इंटरेस्टिंग फूड वाले से थॉट में रह गया। थॉट में ही रह गया था। फूड कॉन्वर्सेशन बहुत लोगों से चल रही थी हलीम को लेकर। लखनऊ में हलीम आती है, आप छोटे इमामबाड़ा पे चले जाए, आपको हलीम वहां पे मिलेगी। लेकिन क्या वो सेम हलीम है जो हैदराबाद मिलती है? नहीं। क्या वो सही हलीम है जो दिल्ली मिलती है? नहीं। ये जो हलीम है, एक तो हलीम और खिचड़ा, इसको बड़े ही फनी तरीके से इसको इंटरचेंज कर दिया जाता है। बट दे आर नॉट द सेम। दे आर नॉट द सेम। ओके। अगेन डिपेंडिंग ऑन कहाँ है आप। हाँ, ये भी तो बड़ा सवाल ना। बिहार में जो खिचड़ा है वो अलग है, यहाँ जो हलीम है उसी खिचड़ा बोलते हैं, उसी को हलीम बोलते हलीम भी बोलते हैं। जो कि पतली सी रनी सी एक पॉरेज स्टाइल में होती है, इसके अंदर मीट के चंक मिलेंगे और दाल मिलेंगे आपको। ठीक है, ये तो आपका यहाँ का हलीम है। यही हलीम जो है वो आपको दिल्ली में मिलता है, इससे ही पतली रहेगी और पतली होती है, जो आप पुलाव में खाते हैं या बिरयानी के ऊपर हलीम डालते हैं। हलीम, अच्छा। हाँ, तो उसको हलीम बिरयानी बोलते हैं। तो यहाँ पे आती है, आप रायता लगा लेंगे, या फिर अगर आप हैदराबाद में है तो सालन के साथ खाएंगे। दिल्ली में हलीम बिरयानी, एक वो कंसेप्ट भी है। लेकिन वही कंसेप्ट खिचड़ा का भी है, वैसे ही खिचड़ा ही बनता है। अब बिहार में लेकिन खिचड़ा जो बनता है वो अलग बनता है, उसमें चंकी मीट होती है, उसमें पुलाव स्टाइल में बनता है। यही हलीम जो है वो अगर आप हैदराबाद में जाएंगे तो हलीम जो हलीम हमारे जहन में होता है कि एक बिल्कुल ही पेस्ट तरीके का होता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सेम खाने को बना बना के सेम नाम भी हो सकता है, अलग नाम भी हो सकता है। तो ये मुझको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वही कि समझना कि उस शहर का खाना वही है। आप एक्सेप्ट करिए, वो आपके बाद भी रहेगा, आपसे पहले भी रहा। तो वही तो लखनऊ खाना मुझे लगता है नफासत वाला है। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन एवर फाइट कि लखनऊ कबाब, आई फील द बेस्ट, इनसे कोई नहीं लड़ सकता है। कहीं तो जीते हम। अरे लखनऊ का, हाँ, अरे स्वच्छ भारत में आए आप, लखनऊ टॉप 3 में। लेट्स नॉट गेट देयर। तो लखनऊ का कबाब बहुत बेहतरीन है। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन, ऑफ कोर्स कायस्थ फूड, वेज फूड भी है। मैं अभी किसी से बात करता, पिछले हफ्ते एक और दोस्त आया था दिल्ली से लखनऊ, तो मैंने बात करा था कि अगर दिल्ली और लखनऊ की बात करें चाट को लेकर सिर्फ, तो मुझको लगता है कि लखनऊ की चाट सुपीरियर है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पूरा ऐसे रेनबो लगाते हैं। दिल्ली में सब चीज में ऑलमोस्ट एक चीज सी फील आती है, लेकिन अगेन वो वहां का फ्लेवर है। तो क्या मैं जाके दिल्ली जाकर वापस वो नहीं वही खाऊंगा मैं क्योंकि वो मुझे बेहतर नहीं लगेगा। बट इफ आई हैव टू एवर कंपेयर कि पर्सनली मेरे को ये लखनऊ के पुलाव या फिर मुझे समझ नहीं आती है, लखनऊ निहारी मुझे समझ नहीं आती है। ओके। दिल्ली की निहारी समझ में आती है, वो तो मतलब लखनऊ की चाट लेकिन समझ में आती है। हाँ, लखनऊ में काफी चीज समझ आती है, खाली ये दो समझ में आती है। लखनऊ की चाय बड़ी बेहतरीन लगती है मुझको। कहाँ की चाय आपको पसंद है? मैं चाय वाला हूँ नहीं। अच्छा। मैं कॉफी वाला इंसान हूँ, लेकिन चाय पी लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी ने मुझे बोला है, एक तो सर्दियां आते ही मुझको लगता है कि चाय तो पीनी चाहिए, बिल्कुल, कि गरम गरम कुछ तो आना चाहिए। दूसरा, अगर आपको किसी शहर के बारे में जानना समझना है तो आप वहां जाकर चाय पीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस चाय वाले की दुकान पे, कॉफी की दुकानों पे कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल बातें नहीं होती है। कभी कभार होती है इंटेलेक्चुअल बातें, लेकिन वो उस जगह पे इंटेलेक्चुअल बातें होगी जहाँ पे कॉफी चाय सस्ती मिलती है। महंगी जगहों पे इंटेलेक्चुअल बातें कम होती है। तो चाय वाली जो दुकान है उसमें काफी इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, समझ में आता है शहर की नब्ज पकड़नी है तो आप वहां चाय पीजिए। मुझको याद है और मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन मैं होली से पहले मैं शुक्ला चाट के सामने शुक्ला की चाय भी है, वहां खड़ा हुआ था। शुक्ला चाय की गुजिया बड़ी अच्छी लगी मुझे, और ये होली का वक्त था, मुझे गुजिया पसंद है। तो मैंने बोला अच्छा गुजिया, ये भी इंटरेस्टिंग थी कि वो गुजिया जो है चाशनी में डूबी हुई नहीं थी। वो मुझे बहुत बकवास लगता है, जो अक्सर रेडीमेड अगर आप कहीं से मंगाइए तो वैसे ही मिलती है चाशनी वाली। बिल्कुल ही, मतलब क्या ही बना दी हो, लेकिन क्या बना दी हो और सूखा दो, तो वो सूखी सूखी भी थी और मुझे पसंद है। उसके अंदर जो है मावा नाइस जूसी। तो मैं खड़ा हुआ था, सुबह की बात है, करीब 8:30-9 बजे होंगे। एक चाय, मन मक्खन ऑफ कोर्स, और गुजिया, 2 गुजिया लेके खड़ा था, देखा था। तो 2 आए हट्टे कट्टे तंदुरुस्त इंसान, मतलब 2 मर्द थे दोनों के। एक ने बोला कि ये कॉन्वर्सेशन मैंने बहुत जगहों पे सुनी है। तो आपके केवल की चाय हो जाए, चाहे आप शर्मा हो जाए, चाहे शर्मा के बगल एलडीए वाले शर्मा हो जाए, चाहे मेरे घर के पड़ोस में जो बेनामी चाय दुकान है वो भी, सबके पास आसपास यही कॉन्वर्सेशन मैंने अक्सर सुनी है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स से डिस्कशन होता है, थोड़ा समाज के बारे में डिस्कशन होगा कि अरे हमारा नाली फटी पड़ी है, हमारा ये हो गया है, वो चल रहा है। एक जो कॉन्वर्सेशन जो मुझे हंसी आई थी वो इस बात पे थी कि दोनों के टोन निकले थे, दोनों थोड़े से थे। एक ने बोला कि हमारा वजन बहुत बढ़ गया है यार,
क्या किया जाए। तो दूसरे ने बोला हाँ देखो, क्यों वजन कम करना है तुमको? इसलिए क्योंकि शादी होने वाली है हमारी। दिस वाज द कॉन्वर्सेशन। शादी होगी हमारी। हाँ शादी होगी तो एक काम करो तुम, सुबह सुबह उठो और गर्म पानी पहले पी लो, एंड देन ही टेक्स अ सिप ऑफ चाय, मीठी चाय बाय द वे। मेरी फीकी थी, उसकी मीठी थी, क्योंकि देखा था मैंने। मीठी चाय आई, लाइक सुबह सुबह पहले गरम गरम पानी पी लो, नींबू मन करे तो थोड़ा नींबू निचोड़ लो और पी जाओ, ठीक है? और थोड़ा वर्जिश करो, वर्जिश बहुत जरूरी है। और समोसा पापड़ी ये सब जो खाए वो थोड़ा खाना कम, वो 3 महीने में देखो कैसे कम हो जाएगा। एंड एज ही सेज दिस, ही जस्ट चॉम्प्स ऑन द समोसा। खुद ही समोसा 2-4 चबा गया, और यही करके तुम्हारी भाभी ने हमारा वजन कम कर दिया। और देखो कितना फिट लग रहा है। बिल्कुल भी फिट नहीं था वो। बोथ ऑफ देम बोल। तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन लगती है। तो ये वो चाय की टपरियों की बात कही है। हाँ, ये आपको कैफेज में नहीं मिलेगा। नहीं, कैफेज में तो ऐसे सफिस्टिकेटेड रहते हैं कि यस, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो काम चल रहा होगा वहाँ हमेशा, कि बिल्कुल ही चांद खरीद लेंगे आज। हाँ। तो इसीलिए मुझे लगता है हमेशा कि आप, और दूसरा चीज ये है ना कि आप जिस शहर में है ना, उस शहर की चाय थोड़ी अलग होती है। और वो फ्लेवर है, वो शहर का ही फ्लेवर है। जैसे अगर लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, कई जगहों पे तो मुझे लगता है कि आपको, मतलब मुझे ये दिल्ली और लखनऊ के लिए, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इन तीनों को लगता है, इन तीनों में पुराने शहर में, जो उसी शहर का पुराना पार्ट है, वहां आपसे पूछा नहीं जाता है कि चाय लेंगे। चाय तो पीते ही होंगे। हाँ, इट्स अंडरस्टूड। चाय तो पीते, ये कैसा सवाल है? चाय नहीं पीते? कौन है आप? चांद चाय? आपको चाय दे दी जाएगी, फिर आप, अब उसको फिर ना कहना बेहुरमती होगी कि ऐसे कैसे नहीं पी रहे भाई, ये कौन है लाट साहब आए? चाय नहीं पीते? चाय नहीं पीते तो पीना पड़ता है। तो मैं चाय उस सिलसिले में पी लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है कोई, मतलब, और सर्दियां आ गई हैं तो कॉफी कितना ही पी लूं, तो दिन भर चाय पी जाएगी। दिन भर चाय पी जाएगी, हाँ, थोड़ी हल्की बना के दिन भर अदरक और उसकी चाय जो है, तो इसलिए मैं चाय पी लेता हूँ, अदरवाइज हूँ कॉफी वाला। ओके, हाँ। ओके, सो मूविंग ऑन, हम कई जगहों के नाम आपने लिए, एंड यू ट्रैवल अ लॉट, सो सारे पैसे वहीं खत्म हो जाते, सारे पैसे वहीं खत्म हो जाते, खाने पे और घूमने पे, बस यही है। बट इसी पे बात करते हैं कि खाने पे और घूमने पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, कई लोग और हैं जो ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। बट खाने को लेके जो आपने मेंशन भी किया कि भाई सब बहुत ही एकदम एक मॉरल हाई ग्राउंड पे बैठे कि भाई हमारे शहर का खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, होगा अच्छा। बट अगर आप किसी और दूसरी जगह पे आप जा रहे हैं वहां पे, तो एक तो ट्रैवल एंड फूड का जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है, तो एक तो आप थोड़ा हमें पहले उसके बारे में बताइएगा। एंड दूसरा कि लोगों के मन में कई बार बड़े रिजर्वेशंस होते हैं कि भाई हम यहाँ जाएंगे लेकिन यहाँ का लोकल क्विजीन नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार खा के देखो, हो सकता है अच्छा लगे। इस बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। मुझको लगता है कि आप किसी भी शहर जाएं और अगर वहां का आपने खाना नहीं खाया है तो आपने उस शहर में जिया नहीं है। आप एज अ टूरिस्ट ना जाएं, आप एज अ ट्रैवलर टाइप, टूरिस्ट और ट्रैवलर में ज़्यादा फर्क होता नहीं है, रोमांटिसाइजेशन है, लेकिन मुझे ट्रैवलर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप कहीं जाते हैं, वहाँ ट्रैवल करते हैं एक से दूसरे तीसरे, आप कोई एजेंडा लेके नहीं जाते। मुझे ये लगता है कि आप एजेंडा लेके ना जाएं, कहीं भी घूमना है ओपन होना चाहिए इंसान को उस तरीके से कि आप जब तक उस जगह मजा आएगा तब तक रहिए, नहीं आया, आना बंद हो गया, च्युइंगम टाइप है, जब तक च्युइंगम चबा रहे मजा आ रहा है चबाइए, जब फ्लेवरलेस हो गया तो फिर चेंज कर लीजिए, च्युइंगम खाना, हाँ, तो फेंक दीजिए, दूसरा बार चबा लीजिए या फिर कुछ और चबा लीजिए। तो ट्रैवल में मेरे ख्याल से आप वहां जाएं, वहां रहें, वहां समझें, खाना आपको वो समझ देता है कि क्योंकि खाना अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग तरीके से आपको बताता है कि वो कम्युनिटी में क्या अबंडेंस है, क्या उनको खाना अलाउड है, क्या खाना अलाउड नहीं है, या फिर उनकी फूड प्रैक्टिस क्या है, उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनके फूड के बिलीफ्स क्या हैं, वो बताता है आपको खाना। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको मॉन्यूमेंट जो है वैसे ही दिखते हैं, मॉन्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, वो आप एग्जिस्ट करता रहेगा, उसमें वो नहीं है, मॉन्यूमेंट में फ्लूइडिटी नहीं है, वो एक स्टैंडिंग है, राइट। उसका नाम बदल दीजिएगा वाले बात लेकिन रहेगा वही, राइट, उसकी कहानी वही रहेगी, अनलेस कोई और आके कुछ और कहानी देके चले जाए। फूड में क्या है ना कि उसका चेंज होता है, वो आई ऑलवेज से कि फूड जो है एक लिविंग म्यूजियम भी है। करेक्ट। मैं अक्सर जो है पॉपअप जब करता हूँ आजकल, तो उसमें मैं पुराने खाने को लेके आता हूँ ताकि आपको मालूम चले कि 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में कोई कैसे खाना खाता था। तो उसका आपको क्या हो गया, ठीक है, अभी जब हम 50 मसाला डालते हैं एक खाने में, उस समय 5 मसाला डालते थे लोग, तो कैसे खाने का फ्लेवर अलग अलग था। फिर कम्युनिटी है एक
हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, सिख कम्युनिटी, विद इन दैट कम्युनिटी इटसेल्फ हाँ करेक्ट। किस तरीके से बनता है। अगर कोई एक हिंदू जो है मुस्लिम एरिया में है, या फिर एक मुस्लिम है वो हिंदू एरिया में है, या फिर एक मिक्स एरिया में लोग रहते हैं, तो फूड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कल्चर पे, हमारे कल्चर पूरे। पे। ये नहीं है सिर्फ कि बस खाने के लिए खा लिया निकल गए, ये कभी नहीं होता। अक्सर जो है फूड के थ्रू आप रेबेलियन में दिखाते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, फूड के थ्रू आप कंट्रोल कर देंगे लोगों को। तो ये हर जगह का सीन है, एंड आई थिंक आपको कहीं भी जाएं उसका खाना जरूरी है ताकि आप समझ पाए। ये तो आपको नहीं समझना अलग बात है, आप जा रहे हैं बस इंस्टाग्राम के लिए अलग बात है, जो कि बहुत सारे लोग आजकल जाते हैं कि चलो भाई जाते हैं इंस्टाग्राम में फोटो खींचते हैं आ जाते हैं। बट अगर आपको जीना है उस जगह पे तो वहां का फूड जरूरी है। आप अपना खाना ना खाएं। आप अगर वेजिटेरियन हैं, शहरों में आजकल वेज खाना ही मिलता है। अगर आप मीट ईटर हैं तो वो तो मिलता ही है। अगर आप वीगन हैं तो वो भी आजकल हर जगह मिल गया है। ये कंसेप्ट जो है कि मैं घर से पैक करके अपना खुद का खाना लेके जाऊंगा या जाऊंगी, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ सा लगता है, क्योंकि फिर आपने मतलब सिर्फ सेटिंग चेंज की है अपनी। हाँ। आप एक चार दीवारी से निकल के आप दूसरे चार दीवारी पे चले गए, आप वहां पे कुछ कर नहीं रहे, वहां पे आप जी नहीं रहे। और फूड से आपका क्या होता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन बढ़ जाती है। फूड और पॉलिटिक्स, इन दो चीजों पे सबका ओपिनियन है। हाँ करेक्ट। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ बोलना है इनके ऊपर। तो वहां जाके आप बैठ के समझे क्या दे, अच्छा आपका खाना ऐसे है। लाइक अगर कॉफी किसी को पसंद है मान लीजिए, तो कॉफी इंडियन कॉफी डिफरेंट है। ठीक है, आप वियतनाम चले गए, उनकी कॉफी अलग हो जाती है कि वो वनडे में कॉफी में अंडे भी चला गया, तो आपके लिए अरे कॉफी में अंडा तो मैंने आज तक सुना, ट्राई करते हैं। मैंने ऐसी एक बारी दिल्ली में किया था। मैंने एक उनकी एसएमईज लिंक थी मेरे ख्याल से, कोई बेवरेज था, तो मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया था। मैंने ट्राई करते हैं, और ये विंटर स्पेशल था उनके। मैं समर में गया था। ओके। तो जब मैंने बोला कि ऑर्डर करते हैं, उसमें एग था, तो मैंने हाँ एग वाली बेस्ड ड्रिंक्स तो मैंने पी है जिंदगी में, कैसे ही होगा क्या ही होगा, ट्राई करते हैं। फर्मेंटेड थी हल्की सी, वो ले आओ। तो जो उनका जो सर्विस था वो ले आया वेटर, ला के दे दिया। और फिर जो मेन जो ओनर थी रेस्टोरेंट की वो आई, तो उन्होंने बोला आपने ऑर्डर किया? हाँ देखो अच्छा है, ये विंटर ड्रिंक है। मैंने बोला अच्छा, आप बताया नहीं मुझे। बोले हाँ वो भूल गया बताना। ठीक कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। उसके अंदर अंडे थे, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग्स था। ऐसा नहीं है कि मतलब अंडा, तो ड्रिंक में सॉलिड चंक्स थे। सॉलिड चंक्स थे, हाँ। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मजा नहीं आया बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्टिंग लगा। हाँ। मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा यूज्ड टू नहीं हुआ इसका। हो सकता है कि मे बी विंटर में होता तो शायद अच्छा लगता। बट वो वही है कि आपको वो यही पता करने के लिए कि आपको क्या मजा आ रहा है क्या नहीं दे रहा है, वो भी एक्सपेरिमेंट चेक करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ। तो वो तो करना पड़ेगा ना, मालूम तो चला कम से कम अगर ठीक है इसमें। तो आई थिंक दैट फाइव पीपल शुड नॉट टेक दैट लाइक अ वेरी मोरल हाई ग्राउंड। क्या चाहिए उनका खाना खाइए, उनसे समझिए, फिर आप आइए। और यू नेवर नो, मे बी उनका खाना जो पसंद आया है आपको, वो आप जब वापस घर आ रहे हैं और आप अपने तरीके से बनाएंगे उसको। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप मॉन्यूमेंट तो आपने जाके देख लिया। जस्ट यू नो, जस्ट एडिंग ऑन टू व्हाट यू प्रीवियसली सेड कि आप वो बिल्डिंग खड़ी है, आप गए देख लिया, वो मॉन्यूमेंट आपने फोटो में भी वैसे ही दिखना था, सामने भी वैसे दिख रहा है। हाँ एक वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि आपने सामने से जाके देखा। बट वो खाने के साथ में भी है कि हो सकता है आपको कोई डिश इतनी पसंद आए कि बाद में आप जाके उसको यू नो ट्राई करो अपने घर में जाके। जैसे मेरे चाचा चाची एक बार गए थे, भूटान गए थे घूमने, तो वहां से उन्होंने ईमादाशी ट्राई की, एंड देन फिर उन्होंने आके यहाँ बनाया। और थोड़ा अलग बनेगा ऑब्वियसली, वहां पे डिफरेंट तरीके से बनता है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बनता है। बट अगेन वो अच्छा लगा ना कि अगर उनको वो चीज पसंद आई ना आई वो अलग चीज है, बट उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया एंड आके वहां पे हम लोग ने भी खाया, हमें भी पसंद आया। तो आप किसी जगह के उसी कल्चर के बारे में जानने के लिए भी आई थिंक फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ आके अगर आपने गलावटी कबाब नहीं खाया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गलावटी कबाब की कहानी क्या है, होती क्या है? या फिर यहाँ पे टुंडे नाम की कोई एक फूड चेन है जो बहुत फेमस है। और फिर आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे गलावटी कबाब नहीं पसंद। हाँ वो आपका चॉइस है, लेकिन अगर आप गोश्त खाते हैं ट्राई तो करिए। ट्राई तो करिए। कई सारे लोगों को मैं लखनऊ मिला हूँ, उनको गलावटी कबाब पसंद नहीं है, कंप्लीटली एग्री, व्हिच इज ओके। हाँ बट क्योंकि उन्होंने खाया है, ये नहीं है कि हम देख के मना करते नहीं नहीं खाएंगे, ये तो हमारे लेवल का नहीं है। अरे पहले ट्राई तो करो। हाँ। तो हाँ, तो फूड जो है इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, पहले खाइए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। करेक्ट। हाँ। अच्छा, तो अगर हम आगे बढ़े थोड़ा स्पाइसेस के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसमें स्पाइसेस के बहुत सारे रोल्स होते हैं। एक तो हम खाने में डालते हैं,
और वो भी हर कोई अलग अलग तरीके से डालेगा, हर कल्चर में डिफरेंट स्पाइस यूज होता है। दूसरा स्पाइस का रोल होता है, अगर हम अपने यूनानी या आयुर्वेदिक मेडिसिन में देखें, उसमें देखें, या फिर नॉर्मल होम रेमेडीज की अगर हम बात करें कि अगर तबीयत थोड़ी खराब लगती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हल्दी वाला दूध पी लो। सो जो जो स्पाइसेस हैं या वेजिटेबल्स हैं, इन सब का हमारे लाइफ में, इंडिया में बहुत एक स्पेशल रोल है, स्पेशल प्लेस है कि हर एक चीज में हम स्पाइसेस खाएंगे भी, बट साथ में जब हमें लगता है कि अगर तबीयत खराब है या फिर कोई और रेमेडी अगर निकालना है तो वहां पे भी स्पाइसेस यूज हो रहे हैं, वहां पे भी सब्जियां यूज हो रही हैं। इस बारे में आप क्या बताएंगे? एंड इज देयर एनी घरेलू नुस्खा दैट यू फॉलो? मुझको हमेशा लगता है कि इंडियन फूड्स काफी इवॉल्व है, और हम पहले वही इनवर्ड्स ही देखते हैं कि क्या है, तो हम काफी मतलब सदियों से हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहे हैं इन दैट सेंस। हमें दुनिया मांगने का दोस्त होता नहीं है। तो अगर आप, और ये मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इनवर्ड्स, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मसाले जो है सब हमारे हिंदुस्तानी है। कई सारे मसाले, काफी सारे, मतलब 6 out of 10 मसाले जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां से आए। लेकिन जब एक बार आ गए, जब हमने उनको रख लिया अपने पास, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारा खाना वैसे ही इवॉल्व होता है। अब इंटरेस्टिंग उसमें ये आती है कि किस तरीके से हम, जो सेड कि इवॉल्व है खाना हमारा, हमारे में मसाले का इस्तेमाल सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं होता है। अगर आप देखें तो हमारे में मसाले का इस्तेमाल है फूड प्रिजर्व करने के लिए, हमारे मसाले का इस्तेमाल है आपके हेल्थ पे उसको इम्पैक्ट क्या देगा। हमारे में है कि सर्दी में क्या मसाले खाने हैं, गर्मी में क्या मसाले खाने हैं। एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सटल प्लग इन मेरी डूइंग अ बुक इन स्पाइसेस कॉल्ड मसाला मंडी। तो मसाला मंडी में भी इसी का जिक्र किया हमने कि किस तरीके से जो मसाले हैं उसका काम सिर्फ खाने में फ्लेवर देना नहीं है। अगर आप चाय की बात करते हैं, चाय बात कर रहे थे हम, तो चाय के मसाले भी एक तो 2 तरीके आते हैं, गर्मी का अलग, सर्दी का अलग। गर्मी के चाय मसाले में आपके पास सौंफ जाएगा क्योंकि आपको ठंडक देगा। सर्दी वाले में काली मिर्च जाएगी क्योंकि आपको गर्माहट देगा और खांसी खराश से दूर रखेगा। अदरक जाएगा, मुलेठी चला जाएगा। ये अब मुलेठी जो है यहाँ नहीं जाएगी, अदरक जो है गर्मी में नहीं जाए। डालते हैं लोग, पता नहीं क्यों डालते हैं, अदरक गर्मी में भी डाल के पीते हैं लोग, मैं उनमें से ही तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि भाई जल जाते हो, लेकिन कुछ लोग को जब तक चाय वो गले में ना लगे तब तक मजा नहीं आता। कुछ लोग को है जब तक पेन में प्लेजर ना मिले, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि क्या क्यों जलाना है खुद का गला। तो खैर ये तो 2 अलग किस्म का हो गया, लेकिन इवन विद इन दैट, ठीक है, फिर आते हैं कि आप किस रीजन से हैं। तो आप उस डिपेंड करता है कि आप लखनऊ में अगर हैं तो आप कितने मसाले डालेंगे। तो हो सकता है आप 2 में निपट जाए कि ठीक है, स्पेशली अगर आप सड़क पर आ रहे खाना, तो गर्मी में है तो इलायची डाल दी, और अगर आप सर्दी में है तो अदरक और काली मिर्च को डाल दिया, निपट गया। अमूमन यही होता है। लेकिन अगर घर में बन रहा तो उसके अंदर 8-10 मसाले तो जाते हैं, वो बिल्कुल ही काढ़ा बनता है उसका। और हो सकता है कहीं और हैं तो आपको उसमें सैफरन डाल देंगे कि थोड़ा सैफरन डालते हैं उसके अंदर, या फिर गेस्ट आ रहा है आपके पास तो सैफरन डाल दिया आपने। तो मसालों के थ्रू अगर आप वही बोलो कि सैफरन डाल रहे हैं, सैफरन का, क्योंकि हम इतने मसाले डालते हैं, सैफरन का अपना खुद का फ्लेवर थोड़ा दब जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास गेस्ट आ रहा है, मान लीजिए, तो हमें थोड़ा दिखाना है, तो मसाले के थ्रू हम थोड़ा अपना भी शो ऑफ कर देंगे, देखिए थोड़ा सा। मसाले, मैं हमेशा कहता हूँ कि मसाले जो है खाने की रूह है, सोल है वही। क्योंकि एक रेगुलर सा, मान लीजिए आपने सब्जी ग्रिल कर ली या फिर चिकन ग्रिल कर लिया, गोश्त ग्रिल कर लिया, वो ग्रिल करके छोड़ दिया, अब उसके ऊपर जब तक आपने कुछ डाला नहीं है तो बस है। उसकी अभी तक कुछ डेफिनेशन नहीं आई है। लेकिन आप उसमें थोड़े मसाले डाल दीजिए, एंड दिस मसाला कुड बी जस्ट ब्लैक पेपर, काली मिर्च और नमक ही डाल दिया आपने सीजनिंग के नाम पर, या फिर बिल्कुल ही चाट मसाला डाल दिया, या फिर वो अपने कानपुर वाला बुकनू डाल दिया, ये तो ताम झाम करके आपने एक्स्ट्रा बना दिया उसको, तो देन यू ऐड दैट फ्लेवर, राइट। और उस फ्लेवर के साथ आपने अपने हेल्थ, बॉडी पे भी उसका इम्पैक्ट डाला है। तो ये एक जो है, मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान वाली या सब कॉन्टिनेंट जो है, हमारे पास ही इसका स्पेशल नॉलेज है। यूनानी भी ऑफ कोर्स है, अतर बनाते हैं हम तो मसालों से, और कहते हैं कि हर जगह, मतलब कई जगहों पे तो हलवे जो बनते हैं बेसिकली, एक जो मेरा फेवरेट ही कह सकते हैं, फेवरेट मतलब सर्दियों में यूजुअली सोहन हलवा, जिसको कि हबशी हलवा भी कहते हैं, वो सिर्फ लौंग से बनता है। तो उस चीज की जानकारी होना ये जरूरी है। और ये जो होम रेमेडी है, वो
कई जगहों पे तो हलवा इसलिए, हाथी हलवा इसलिए बनाया ही गया ताकि आपके बॉडी को लगे, ठीक है। नाम उसको बड़ा भी कहते हैं, यूनिक सा इसका। बहुत यूनिक सा है, उसको भी कहते हैं एफ्रोडिजियक है, क्योंकि क्लोव्स इन जनरल, लॉन्ग इन जनरल ही माना जाता है कि एफ्रोडिजियक है, बॉडी गर्म रखता है आपकी। तो वो ये जो नॉलेज है ये मेरे ख्याल से हमारे पास ही है। तो हम सिर्फ सब कॉन्टेंट में सिर्फ मसाले को खाने में डाल दो और बेहतरीन होने के लिए नहीं करते हैं, हम उसमें हमारे हाजमे पे भी कैसा होता है। गलावटी कबाब वाले खुद को बोलते हैं कि हम 156 मसाले डालते हैं, तो 156 डालते नहीं डालते वो बात की बात है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि डालते हैं। अब उसके अंदर उस मसालों में वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो यूनानी मसाले जाते हैं, तो इसलिए आपको गलावटी कबाब जो हमारे यहाँ है वर्सेस कहीं और है, उसमें फर्क ये होगा कि हमारे यहाँ खाने के बाद आपको हैवीनेस फील नहीं होता है, विच इज ट्रू एक्चुअली। कि आप अगर लखनऊ गलावटी कबाब खाएं, स्पेशली आप टुंडे के ही कबाब खाएं, तो आपको वो हैवीनेस नहीं होगा, आप खा सकते हैं। मुझे अक्सर लगता है कहीं जगह पे जाएंगे तो फिर वो हैवी लगता है, वो हल्की सी एसिडिटी टाइप की आपको फीलिंग आने लगती है, क्योंकि उसमें वही 156 मसाले जो डाले वो नहीं गया है। तो उसका समझ कि क्या डालें जिससे कि बॉडी पे आपके हैवी ना लगे और हाजमे में आपको वो काम दे, ये जरूरी है। बुकनू चाट मसाला इज ऑल्सो दैट, कि फ्लेवर बढ़ेगा लेकिन हाजमा भी तो है। वो हाजमा भी है। ये जो आपके रॉयल कैफे वाले हैं वो देते हैं ना एक चटनी, हाजमा चटनी, वो भी वही है, और हमारे हाजमुला ही है। तो हमने सिर्फ इसलिए नहीं मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई खाना का टेस्ट अच्छा होगा, बस इसलिए भी क्योंकि हाजमे में भी खाना मजेदार तो होना ही चाहिए, लेकिन आफ्टर लाइफ ऑफ द फूड उसके लिए क्या करें, तो वो भी रेडी है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि इंडियन फूड जो है ना वो काफी मुझे इवॉल्व लगता है उस तरीके से, जो बाकी जगहों पे इतना रेंज नहीं है। जो बोलते हैं कि हर किलोमीटर पे तो खाना बदल जाता है, करेक्ट, तो वो रेंज जो है बाकियों में शायद नहीं है। हर किलोमीटर आप अलग अलग घर में जाइए, एक ही मोहल्ले में 4 घर होंगे, चारों घर में अलग अलग तरीके का खाना मिल जाएगा आपको। बेसिक चाय बदल जाती है, चाय बदल जाती है, करेक्ट। इनफैक्ट हमारे आपने गलावटी कबाब की जो बात की थी, हमारे चैनल पे एक बार लखनऊ के नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब आए थे, तो उन्होंने ये एक एनेक्डोट बताया था कि पहले के टाइम पे होता क्या था कि जब पेट खराब होता था उस टाइम पे भी लोगों से कहा जाता था कि कबाब खा लो, ये पेट बांधता है। तो अगेन मतलब आप यूजुअली कहा जाता है कि मसालेदार खाना ना खाओ अगर पेट में गड़बड़ी हो रही है, तो बट वहां पे उन्होंने बताया एक डिफरेंट ही एस्पेक्ट था उस फूड का कि वो पेट बांधने के लिए खाया जाता है। तो आई थिंक कल्चरली वो चीज शिफ्ट होती है, एंड कई खानों के आई थिंक मायने ओवर द इयर्स बदलते भी रहे हैं। खाने हमेशा ही, तो मैं खाना, तमीज, तहजीब और जबान, ये हमेशा ही बदलता है, ये बदलता रहेगा। आप चाहते हैं कि नहीं हमें पकड़ रखना है तो पकड़ के आप रख लीजिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जितना एवोल्यूशन होता है, जैसे लोग बढ़ रहे हैं, कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें भूल जाएंगी। अगर जो लिखी हुई हैं वो नहीं भूल पाएंगे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई हमारे साथ इंसान ढूंढ के ले आएगा उसको, जिसने कोई मसाला मंडी लिखी होगी, कभी मसाला मंडी लिखी होगी। हाँ, हो सकता है कि अभी आज से 50 साल बाद कोई ढूंढ रहा हो, कोई भाई एक किताब लिखी थी, हाँ कोई डिक्शनरी, मतलब बेसिकली मसाला मंडी इज ऑल्सो रियली फैट बुक। उसमें इमेजिन लाइक अ डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी डायरेक्टर जो भी बोल रहा है, उसमें 480 मसाले की रेसिपीज उसके अंदर। तो कल को कोई अगर ढूंढ रहा हो कि भाई डिजिटल ऑनलाइन सब एक ही तरीके दिखते हैं यार, उसमें कुछ तो फर्क होगा ना, कि लखनवी कौरमे और दिल्ली का कौरमे में और हैदराबाद के कौरमे में मसाले थोड़े से तो कुछ फर्क होंगे, कुछ अंतर होगा। तो वो अब यूट्यूब पे क्या है, कीवर्ड है, उसमें लिख दिया कि कौरमा ऐसे बनता है, तो अब जो मान लीजिए कोई क्यूरियस होगा 50 साल बाद कि नहीं लखनऊ में अलग से बनता होगा, तो उसको शायद मसाला मंडी मिल जाएगी, तो बोलेगा ओह अच्छा ऐसे बनता है, कैन एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाट आई डू। तो यही है, तो दिस इज आई थिंक रोल ऑफ स्पाइसेस इन जनरल इन इंडियन फूड, व्हिच इज बेहतरीन है, जो बेहतरीन है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है मसाले का, वो देश दुनिया से अलग है। करेक्ट। हाँ। कहीं ना कहीं तो हम एक वो मॉरल हाई ग्राउंड पे तो नहीं खड़े रहेंगे, बट हाँ एक बार फिर भी कहेंगे कि कुछ खास है हमारे खाने में। हाँ, वो इसलिए भी क्योंकि अगेन एक जोक चलता है कि वो अंग्रेज आए इंडिया में हम पे रूल करने के लिए, कमबख्तों को मसाला इस्तेमाल तो करना आता नहीं, क्योंकि मसाले के लिए आए थे। मसाले के लिए आए थे। मुझे हंसी आती है, श्योर, मतलब इट्स अ फनी जोक। अभी भी वैसे मसाले खास यूज होते नहीं उनके खाने में। हाँ, क्योंकि वही है ना, क्योंकि आपके रीजन पे भी डिपेंड करता है। हम मसाले इसलिए सिर्फ नहीं खाते, इतना मसाले खाते हैं क्योंकि मसाले हैं हमारे पास, नहीं इसलिए क्योंकि मौसम पे भी डिपेंड करता है ना। विद इन इंडिया ही देख लीजिए आप कि कहीं के बहुत तीखे खाने मिलेंगे आपको, और कहीं के बहुत बिल्कुल ही हल्के मिलेंगे। हाँ। कहीं हो सकता है नमक मिर्ची का इस्तेमाल बहुत कम होगा, वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ का जो रीजन है, मौसम है, वो अलग है। तो कहना कि पूरे इंडिया वाले ही तीखे खाना खाते हैं, थोड़ा गलत है। तो सेम विद यूके पीपल एज वेल, कि कहना कि अरे अंग्रेज इंडिया आए, उनको कमबख्त हमारे मसाले के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उनका रीजन अलग है, वो ज्यादा तीखे मसाले खा लेंगे तो फट जाएंगे।
तो ये डिपेंड करता है मौसम पे। अगर हाँ। कि आपका मौसम मतलब आपका रीजन कहाँ पे है, वर्ल्ड मैप में आपका रीजन किधर पे पड़ता है, उसमें आपका जो नेचर है, उसमें क्लाइमेट जो है वो आपके रीजन पे, आपके कंट्री पे कैसा इम्पैक्ट डालता है, तो आपका खाना वैसा होता है। तो हम मोरल हाई ग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन लॉजिकली जो है ये सीन है, करेक्ट। तो हाँ। ओके अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। मसालों के बाद एक और बात इस पे करें अगर, कि जैसे मसाले का इन जनरल अगर आप एक रेसिपी देखें कि भाई आपने सपोजिटली एक डिश है कोई, मान लीजिए आपने कोरमे की बात की कि आपने एक स्पेसिफिक तरीका है आपका कोरमा बनाने का। अब आपने वो तरीका, इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी सब कुछ सेम हूबहू लिख के मुझे दे दिया। अब मैंने वो पकाने का ट्राई किया एंड मैंने डिट्टो सेम बनाया, मतलब शायद पूरी कोशिश की कि मैं उसको अगर 100% नहीं तो 99% कहीं ना कहीं वो कॉपी कर लूं, सेम इंग्रेडिएंट्स उतने ही क्वांटिटी में डाला। हाँ। फिर भी जो आपने कोरमा बनाया होगा उसका जो एक स्वाद होगा और जो मैंने कोरमा बनाया होगा वो स्वाद बहुत अलग होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज कई बार होता है कि नॉर्मल डिशेज हैं, इवन दाल की बात करते हैं, बहुत बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें, दाल, नमक, हल्दी, पानी, और कुछ नहीं। नॉर्मल अगर हम अरहर की दाल की बात करें, अब आपके घर में दाल अलग तरीके से टेस्ट करेगी, मेरे घर में अलग तरीके से टेस्ट करेगी, अगर हम अगर हम सेम तरीके से भी बनाए। ये क्यों होता है? मेरे खाने आपके खाने में इसलिए फर्क होगा कि मैं तो बेस्ट खाना बनाता हूँ ना, इतना बेहतरीन खाना तो अलग तो हो गई। हाँ, ठीक है, वो बात भी है। इसलिए होता है, एक तो जिसको हमेशा कहते हैं कि हाथ का फ्लेवर, आप सब चीज बिल्कुल ही नाप जोड़ के करेंगे, लेकिन जो चाइनीज विस्पर बोलते हैं ना, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, वो हमेशा होता है। शायद आपने आग नहीं देखी कि दोनों खाने में, जब मैं बना रहा हूँ आप बना रहे हो, उसमें आग कितने पे लगी हुई है, मीडियम, लो, तो उस पर फर्क पड़ जाएगा आपको। शायद ये हो सकता है कि कितने वक्त पे निकालना है, आपने उस वक्त सेम टाइम पे निकाला नहीं। तो मेजर यही होता है कि दो लोगों का खाना का, अगर होटल्स की बात हम ना करें, रेस्टोरेंट की बात ना करें, तो क्योंकि वहां पे एक फैक्ट्री लाइन बना दी गई है कि इसको ये डालना है, वो डालना है, वो तो हर एक चीज नहीं डालना है, और प्लस वो सब जो है एक ही तरीके से काम करे, तो कहीं ना कहीं वो सिंक हो गए। अगर वो एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना रहता है। हाँ, अगर साथ में कई वक्त तक बनाएंगे तो शायद हमारा खाना सेम हो जाएगा। लेकिन अभी अगर नहीं, इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों का तरीका अलग है। वही कभी अगर जो स्टोव की आंच है वो ऊपर नीचे हो गई है, इंग्रेडिएंट अलग हो गए हैं, मसाले अलग हो गए हैं, कितने वक्त पे भून के निकाल दिया गया, वो सब तो उससे होता ही है। और वो 19-20 हो जाए, चाहे 19 लाख 20 लाख हो जाए, लेकिन उसका फर्क तो रहेगा ही। और इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को कि एक जो इनसिक्योरिटी होती थी है भी टू एन एक्सटेंट कई सारे लोगों में, कि हम अपनी रेसिपी नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, और मुझे लगता है कि आप दे दो, क्योंकि यहाँ रख के तो नहीं मरोगे ना तुम, तो वो खत्म हो जाएगी। क्या मालूम क्या फायदा होगा, उससे अच्छा है कि कंटिन्यू करो ना। मे बी दे विल थैंक यू, मे बी दे वोंट। थैंक यू बोला तो बढ़िया है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, तुम्हारे खाने तो आगे बढ़ रहे हैं। आपने खोया क्या? हाँ करेक्ट, वो खत्म तो नहीं हुआ ना, एक वक्त पे है कि वो चले जा रहा है। तो मुझको वही लगता है कि लोगों को अपनी रेसिपी शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इंसान भी उसी तरीके से उसको बना ले, हाई लाइक्लीहुड के नहीं बनाएगा वो। तो इसीलिए शेयर करो, और मतलब शेयर करो, लाइक करो, सब करो, लेकिन वो जरूरी है कि देखो कि अपनी रेसिपी दे दो उसको कि हाँ ठीक है, अलग फ्लेवर हमेशा होगा, वो हाथ का ही जिसको बोलते हैं, हाथ का, मूड का, टेम्परामेंट का, सबका फर्क मेरे ख्याल से। खाना आर्ट ही तो है, तो आर्ट, दो लोग का आर्ट सेम कैसे हो सकता है, अनलेस उसको मतलब प्रिंट से निकाला गया है। हाँ, वो हो नहीं सकता, तो अपने को प्रिंट का अलग बात है, लेकिन प्रिंट नहीं किया तो अलग अलग हो सकता है। एक ही इंसान अगर सेम आर्ट बनाया जाए तो दो अलग अलग वक्त पे दो। आई थिंक वो होता भी है कि आप एक डिश को दो बार बनाएंगे, सेम 100% सेम टेस्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं देगा। मुझसे नहीं होता है, मुझे याद नहीं रहती। आप तो अच्छे शेफ। हाँ, तो मतलब सेम खाना दो बार नहीं खिला सकता हूँ, इसलिए भी अगर मेरे घर पे कोई आता है ना, तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि सेम खाना ना खिलाऊं, क्योंकि होता है क्या, पिछले बार अच्छा था तो कंपेरिजन ही नहीं है, हर बार ही अलग कुछ खिला दो, कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, कंपेयर ही नहीं करो, सब जितनी बार आओगे उतनी बार अच्छा खाना मिलेगा। तो इसलिए मैं एक ही चीज मैं हमेशा बनाता हूँ, बिरयानी, जो अक्सर बनाता हूँ, लेकिन अदरवाइज बाकी चीजें जो है मैं ऊपर नीचे करता रहता हूँ, कभी सब्जी कुछ बन, कभी गोश्त का कुछ बन गया, इसलिए पकड़ नहीं देना है, पकड़ा गया तो फिर तो सवाल उठ जाएगा। सवाल नहीं उठने चाहिए, सवाल नहीं उठने, खाओ चुपचाप से, मजे लो, आ जाओ। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आपकी कोई फेवरेट डिश, जो कहते हैं माँ के हाथ का जो खाना होता है वो सबके लिए अलग ही स्पेशल होता है, तो
आपकी मदर की कोई डिश, कोई रेसिपी, कोई ऐसा ऐसा फूड आइटम जो बनाती हो जो आपको उनके अलावा किसी का पसंद नहीं आता? दो चीजें हैं जो मैं हमेशा, एक्चुअली अभी एक पिछले बुक फेस्टिवल पे मैं बात कर रहा कि एक चीज जो मेरी माँ बहुत बेहतरीन बनाती थी और एक जो बहुत ही वाहियात बनाती थी। जो बहुत बेहतरीन बनाती थी वो बिरयानी थी। और कहीं ना कहीं जब मैं आजकल बिरयानी बनाता हूँ या फिर अगर रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, मान लीजिए पॉपअप के थ्रू या फिर किसी रेस्टोरेंट में कंसल्ट कर रहा हूँ और उनको अगर ये रेसिपी दे रहा हूँ मैं और वो बिरयानी देता हूँ, तो मुझे ना आई फील लाइक आई एम ऑनरिंग हर, उनकी लेगेसी। क्योंकि बिरयानी, अच्छा मेरी बिरयानी लोग पसंद आती है बाय एंड लार्ज, मुझे याद नहीं कोई बुराई किया होगा। तो वो उनकी बिरयानी हमेशा बहुत बेहतरीन। हमारे बीच में ये चलता था कि जो किस्म की बिरयानी वो बना दे वो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वैरायटी होनी चाहिए ना। वही चीज को करने, मतलब आई नो हाउ यू मेक इट, आई विल मेक इट डिफरेंटली, सिंपल। जैसे कोई कंपटीशन नहीं रखना वहाँ पे, आप अपना देखो मैं अपना देखो। बट हर बिरयानी ऑफ कोर्स आई वुड ऑब्वियसली कि बहुत ही मजेदार होती थी। समझ लो कि घर पे लोग आते थे, दोस्त अगर आ गए तो उन्होंने अम्मी को बोला अम्मी वो बिरयानी। हाँ। तो अम्मी को भी मजे आते थे बिरयानी बनाने में, उनको एक्चुअली खिलाने का बहुत शौक था लोगों को कि अरे आए हो तो खाना तो खा के जाओगे। तो जस्ट लाइक एनी अदर मदर, उनको भी बड़ा शौक था खिलाने के लोगों को, तो बिरयानी बनाती थी। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मूड चाहिए, अगर आप आके बोल दिया कि चाहिए तो अगर 2-3 घंटे हैं तुम्हारे पास, तुरंत 2 घंटे लगेंगे आपको। अगर 2-2.5 घंटे हैं तुम्हारे पास इत्मीनान से, तो बैठो चटर पटर करो, तब तक बिरयानी बन जाएगी, सिंपल। तो वो बड़े बेहतरीन बनती थी। सबसे वाहियात जो चीज बनाती थी वो थी खीर। और मैं उनको बोलता था खीर मत बनाइए, आप रहने दीजिए मैं बना लूंगा। खीर उनकी बनती थी बिल्कुल दूध चावल, लिटरली दूध बॉईल किया, चावल डाल दिया, हो गया, चावल बॉईल हो गया, थोड़ा सा हो गया, चलो निकालो। तो वो गाढ़ापन होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो कभी आता ही था। हमेशा बोलते आप छोड़ दिए, मैं मेहनत कर लूंगा, मेरे अंदर पेशेंस की कमी नहीं है। खीर बनाना पेशेंस का काम है। एक मूवी आई थी ना मसान, जिसमें वरुण ग्रोवर का डायलॉग है, पंकज त्रिपाठी से बोलते हैं कि जिस इंसान ने खीर नहीं खाया उसने मनुष्य होने का पूर्णतः आनंद नहीं लिया है। एंड आई कंप्लीटली एग्री, खीर एंड फिरनी बोथ, आई थिंक ये दोनों के लिए ही ये लाइन फिट बैठती है कि अगर जिसने खीर और फिरनी नहीं खाई है उसने जिंदगी में कुछ तो मिस कर दिया। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला मैं खीर बना देता हूँ। तो उनकी बिरयानी मुझे आज भी बहुत याद आती है। तो मैं मतलब जितने दोस्त लोग जिन्होंने उनकी बिरयानी खाई है, ऑफ कोर्स उनको भी बिरयानी याद होगी। हाँ, वो तो लेगेसी है, वो मुझे लगता है कि उनकी बिरयानी बहुत बेहतरीन है। ओके। हाँ, अब आज जाके बनानी पड़ेगी बिरयानी। इतनी बात हो गई बिरयानी, इतनी बात हो गई, बनानी तो पड़ेगी यार, बनानी तो पड़ेगी, फॉर नो रीजन बनानी चाहिए बिरयानी। मेरे लिए मतलब मेरे लिए लिटरली इट्स एन इमोशन। दो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिरयानी जो मेरे लिए इमोशन है, और मुझे लगता है यार इमोशन है, मतलब कभी कभी बहना चाहिए, कभी क्या, हमेशा ही बहाइए, जब मूड करता है बिरयानी बना दीजिए। बिल्कुल, सेलिब्रेशन है बिरयानी, दुखी हो बिरयानी, फूड इज अ सेलिब्रेशन। करेक्ट। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो, हमारे कल्चर में अगर खुशी का मौका नहीं होता, अगर शोक का भी मौका होता है, वहाँ पे भी फूड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एग्जैक्टली, हर जगह पे खाना बना के निकाल दो, बड़े बड़े देगचियों में बिरयानी बन के निकल रही है। हाँ, तो हाँ है, करेक्ट। अच्छा, क्योंकि आपके घर की बात हो रही है, सो एक आपने बताया कि आपके घर में आपने अपने पापा को भी किचन में देखा है, बट अगर हम आज की बात करें और कुछ सालों पहले की बात करें, तो हमेशा से जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स जो पुराने डिफाइन थे, प्री डिफाइन थे, हाँ, तो उनके हिसाब से क्या होता था, वो कहते थे कि भाई किचन इज अ प्लेस फॉर वुमेन, घर की महिलाओं को किचन में रहना चाहिए, उनको खाना बनाना चाहिए, एंड बाहर के जो काम होते हैं वो सारे काम घर के जो मेल्स होते हैं वो करेंगे। नाउ अगर हम कुछ साल आगे आए इधर, तो अब वो रोल्स थोड़े तो चेंज हो रहे हैं। अब आपको किचन में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप बड़े शेफ्स की बात करें, नॉट सेइंग कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, बट फिर भी अगर हम लखनऊ में, इंडिया की अगर बात करें कि अगर आपको कुछ बड़े शेफ्स का नाम लेना है, तो मोस्टली सबको मेल्स के ही नाम आएंगे यार। विकास खन्ना, रणवीर ब्रार, संजीव कपूर, सदफ हुसैन, बहुत सारे लोग हैं। सो अब ऐसे भी क्या होता है कि जो वो रोल्स है, जो रोल्स जेंडर स्पेसिफिक रोल्स जो रहते हैं, वो कहीं पे टूट जाते हैं या फिर वो टूट रहे होते हैं। बट आपने अपने फैमिली में शुरुआत से वो देखा है कि वैसा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था, बट देन व्हेन यू मूव आउट तो आपको वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो कल्चरली आपके लिए वाज इट शॉकिंग, या फिर डू यू थिंक कि कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, या हमेशा से ऐसा ही सीन था, इट्स जस्ट दैट हवा बना रखा था उसका? मेरे घर के बाहर मुझे अक्सर मिला है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी एटलीस्ट, मतलब मेरी मैटरनल साइड पे, पैटर्नल साइड पे, दोनों ही जो है ना, सब लोग को मैं देखा किचन में घुसे हुए, कुछ ना कुछ चल रहा है, भांडे बर्तन सब टन टन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अमूमन
मैं एक्स्ट्रा इस चीज को ओवर रोमांटिसाइज भी नहीं करने वाला हूँ कि यही होता है, ये नॉर्म नहीं, एक्सेप्शन हो सकता है। हाँ, करंट टाइम पे आई थिंक वो रोल रिवर्सल नहीं हो रहा है। आई डोंट थिंक रोल रिवर्सल हो रहा है कि जहाँ पे मर्द जो हैं खाना बना रहे हैं, औरतें जो काम कर रही हैं, और होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक कि ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करना चाहिए कि अच्छा बिकॉज औरतों ने सदियों सदियों खाना बनाया है तो अब मर्दों को किचन में होना है, औरतें अब जाके दंगल लड़ेंगी। जरूरी नहीं है, दोनों ही दंगल लड़ सकते हैं और दोनों ही किचन में भी खाना काम बना कर सकते हैं। सकते हैं, करेक्ट। तो एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। क्योंकि एक तो ये वही जो घर का बर्डन नहीं है, जो कहते हैं कि वो घर के बर्डन, वो नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, खाना खुद का ये खिलाइए, तो वो है एक। दूसरा बदल रहा है, हाँ, लेकिन क्या ड्रास्टिक चेंज है? नहीं, ड्रास्टिक चेंज बिल्कुल नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से कई जगहों पे आज भी होता है। मुझे उस चीज़ को देख के बुरा लगता है, लेकिन आप उस चीज़ों को आप कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि आप एक वक्त कितना ही लड़ाई कर लेंगे। आप बेसिकली पिक योर बैटल, चूज योर बैटल। आप कितनी लड़ाई कर देंगे आपकी दुनिया जहाँ से आप खुद को बदलना शुरू करिए, धीरे धीरे हो सकता है आपके आसपास के लोग जो है देख देख के बदले। तो मुझको हमेशा इस पे लगता है। जहां तक आता है बात की, अगेन, क्योंकि एक किताब लिखी थी, बच्चों की लिखी थी, कैरेट सूप नाम उसका। तो कैरेट सूप में इसी चीज का जिक्र है, इसी चीज का डिस्कशन है कि जेंडर, किचन इज नॉट द प्लेस टू डिसाइड योर जेंडर। आप मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, एज लॉन्ग एज आपका जो है किचन काउंटर तक हाथ पहुंच जाता है, खाना बनाइए, किचन में आग मत लगाइए खाली, बस। जितने जितने वहां पे रायता फैलाना फैलाइए, सामान फेंक दो, ये कर दो, बहुत सही, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बस आग मत लगाओ, क्योंकि आग लग जाएगी तो फिर जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, तो वो ना करो। तो कैरेट सूप में यही है, दिस फॉर किड्स, लेकिन आइडिया यही है इस चीज को जिक्र करना कि किस तरीके से भाई इस टबू को थोड़ा सा फाइट किया जाए। हाउ डू वी ब्रिंग और हाउ डू वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि बच्चों से ज्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, और विच इज अ ग्रेट थिंग। एक्चुअली बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो अगर घर में आप देख रहे हो कि आपके यहाँ सिर्फ फीमेल्स ही हैं जो किचन में है, मेल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात बैठ जाती है कि भाई मेरा काम नहीं है खाना बनाना। बट कुकिंग इज एक्चुअली अ बेसिक सर्वाइवल स्किल, आपको आना चाहिए। मतलब भूखे ना मरो ना, आपको कुछ नहीं तो दाल चावल बना के कुछ तो खा लो। जैसे आप घर पे हमेशा एक चलती है कि नानी की कहानियां, हमने आज तक कोई नाना की कहानी नहीं सुनी है, लेकिन नाना जी कहानी सुनाना जी क्या करते थे, मतलब मैंने अपना नाक देखा नहीं है, नाना जी बोरिंग थे, मतलब मेरे बारे को पता नहीं है, लेकिन हाँ होंगे, आई एम श्योर। बट द पॉइंट इज कि नानी की कहानियां नानी ही सुनाती, दादी ही सुनाती है। तो वही है कि जिस तरीके से आप बड़े हो रहे हैं तो उस तरीके से आप फिर सोचते हैं, या फिर नानी के घर जाते हैं, नाना घर कोई जाता है, नानी घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे। नानी ही है कल्प्रिट यहाँ पर, जो आपको मोटा कर रही है, नाना कहाँ है? और बाकी जो घर वाले सदस्य हैं वो कहाँ है? तो करेक्ट कि वो आपके पास जो जब आप आपके ग्रोइंग एज में आपको इम्पैक्ट करता है, एंड इसीलिए जरूरी है कि आप थोड़े सेंसिटिव रहें उस बात को लेकर कि जैसे अगर खाना खाना है तो क्या जरूरी है कि सब, क्या ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग साथ में बैठ जाए, या फिर अगर साथ में नहीं बैठ रहे तो एक साथ ही खा लें। हो सकता है 2 लोग यहाँ, 2 लोग टीवी देख के, 2 लोग कहीं और बैठे खा लें, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कि अच्छा पहले मर्द खा ले फिर औरतें खाएंगी, या पहले औरतें खा ले फिर मर्द खाएंगे, वो ट्रेडिशनल फैमिलीज में खैर अभी भी लोग कुछ फॉलो करते हैं, अभी भी है, मैं भी जानता हूँ। एक मतलब आप पुश कर तो नहीं रहे आके बैठिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हो ही जाएगा। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि ये फॉर गुड चीजें बदल रही हैं। फिर दूसरी बात की कि रेस्टोरेंट किचन के अंदर, रेस्टोरेंट किचन में ना 2 चीजें मुझे लगता है। एक तो मुझे लगता है कि वो जो हायरार्की है किचन के अंदर का ना, वो कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ शेफ्स उसको फॉलो नहीं करवाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे हम ऐसे औरतों से तो ऑर्डर नहीं लेंगे। हाँ, ये रियलिटी है। कई सारी जो लेडी शेफ्स हैं दे वुड एग्री विद दिस। दूसरा मुझे ये भी लगता है बायोलॉजिकल भी है। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि एक जो मेन किचन होता है वो काफी गर्म होता है, इसलिए। और दूसरा बायोलॉजी यहाँ पे कि दैट्स व्हाई यू वुड फाइंड लॉट ऑफ लेडी शेफ्स इन बेकरी, क्योंकि मुझे लगता है बेकिंग जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटेड साइंस है। इतना काम हम मर्द नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग इतना 2+2 नहीं कर पाता है। मुझे लगता है women have that innate thing of being a lot more, calculated, precise कि 1 चम्मच मतलब 1 चम्मच, हाँ या नहीं, 1 चम्मच तो आधा चम्मच पहले देखते हैं, फिर आधा चम्मच और डाल देंगे। तो वो आई थिंक दैट्स व्हाई एक वो भी आते होंगे कि जो बेकरी का वर्ल्ड है वो हाईली डोमिनेटेड वुमेन है,
वो क्रिएटिव स्पेस है। इधर उस तरीके से उतना क्रिएटिव में जो है ये कम है। तो ये एक डिफरेंस मुझे लगता है कि मे बी बायोलॉजी एज वेल, या मे बी जस्ट हायरार्की कि एक बार डिसाइड हो गया कि हम तुमसे तो ऑर्डर नहीं लेंगे। तो या फिर एक मिक्स ऑफ बोथ है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो मेरे खुद के किचन में हो जाएगा। अगर मैं कोई किचन सेटअप कर रहा हूँ या फिर अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरा इस पे फोकस होता है कि एक्टिवली इस चीज पे मैं ध्यान रखूँ, इस पे बात किया जाए। धीरे धीरे चेंज होती है। हाँ, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस जो आपको करना पड़ेगा। हाँ, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस दैट पीपल हैव टू टेक। सो आई फील लाइक कि लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, इसलिए चेंज आया है। हो सकता है यू नेवर नो 5 साल में कुछ और बदल जाए। अब हो सकता है दोनों ही, अब तो हम फूड ऑर्डर करके खा लें। हाँ, खाना बनना ही बंद हो जाए। खाना बनना ही बंद हो जाए। वो होगा नहीं, ऐसे बोलने की बात है बंद हो जाए, बट नहीं हो। नहीं, हम गरीब लोग भी तो हैं बहुत। हम गरीब भी तो हैं, इतना थोड़ी महंगा कि हर दिन अफोर्ड नहीं कर सकते ना। हाँ। तो हमारी गरीबी जो है कहीं ना कहीं हमें बचाए रखेगी। हमारे कुकिंग कल्चर को बचाए रखेगी। ओके। गरीब भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को घर का खाना भी पसंद है, कुछ लोग को भी पसंद होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब सबको नहीं होगा, आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि ईज भी तो है ना। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब आप काम करके आ रहे हो, घर पे बनाने का मन किया, ऑर्डर कर दिया, बट आई थिंक उसको एक कन्वीनियंस की तरह ले, एक सॉर्ट ऑफ आपको एक आजादी मिली है। बट देन दैट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ बाहर का ही खाना खाओ, बिकॉज अब आपको नहीं पता ना कि बाहर खाना कितने हाइजीन मेंटेन करके बन रहा है या कैसा है। नहीं, एक वक्त के बाद आके मेरे ख्याल से वही हो जाएगा। आजकल सब लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आजकल लोग देख रहे हैं कि क्या है मेरे खाने में, क्या नहीं है। तो अगर मान लीजिए वो भी सेट कर दिया जाए कल को कि खाने में जो है 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच ये वही जाएगा, बहुत ही हेल्दी खाना आपके पास आ गया। हेल्दी ऑप्शन भी तो है ही, आप ऐसा नहीं है। बट कुछ लोग को वही है कि नहीं, हमें वही चीज चाहिए। आई नो एक मेरे जानने वाले हैं, उनके घर में खाना बनता ही नहीं है, बाहर से मंगा के खाते हैं। वो हमेशा ही बाहर मंगाते हैं। मतलब मेड भी नहीं है, प्लेटें हैं, क्योंकि उनको ना ऐसे खाना जब बनता है तो उसकी स्मेल नहीं पसंद है। जैसे भी लोग हैं। हाँ, तो अब ऑल्सो बिकॉज ही ट्रैवल्स अ लॉट, तो आपकी ट्रैवलिंग जॉब भी है। तो आप अगर ट्रैवल ही कर इतना, मतलब देश विदेश में घूम रहे हैं आप, तो आपने या तो आपके पास अपने लिए खाना बनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि भाई थक हार के आएंगे, आप क्या बनाएंगे। दूसरा, इसलिए आप एक हाउस हेल्प नहीं रख रहे बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग लॉट। हाँ, तो हम ये कन्वीनियंस है कि छोड़ो यार, बाहर से मंगा लेते हैं। और जब घर पे होते भी हैं तो वही कि अब इतना मेहनत करे, थक हार के इंसान अगर घर पहुंचा है 1-2 दिन के लिए, तो पड़ जाता है आदमी, छोड़ो यार, सो जाते हैं। तो वो स्मेल नहीं बर्दाश्त हो रही है, तो कई सारे लोग हैं, तुम सही इसकी आई थिंक प्रेफरेंस की बात है, लेकिन वो उतना गरीब नहीं है जितने जो लोग गरीब हैं रिलेटिवली। वो लोग हमारे खाने की जो कल्चर है उसको बचाए रखेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके। अच्छा, तो हम खाने के कल्चर और बचाए रखने की बात आपने की है, तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद बस एक और सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल्चर बचाने की जब बात हो रही है, तो हमारे यहाँ इंडिया में काफी सारे ऐसे खाने हैं, कैसे काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हैं भी नहीं, चाहे फॉर एग्जांपल इंडिया की नहीं है। बिल्कुल। और आप ही की मैंने कई कन्वर्सेशन सुनी थी, तो आपने बताया था जो आलू टमाटर की सब्जी है, तो आलू और टमाटर दोनों इंडिया का नहीं है। करेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ व्रत में हो या फिर कभी कन्या खिलाना हो या कोई भी और पूजा वूजा वाला काम हो या कुछ नहीं समझ में, तो आलू टमाटर की सब्जी बन जाती है। बिल्कुल। तो अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर इन्वेजन्स ना हुए होते, तो हमारा आज इंडिया का जो फूड का जो सीन है बेसिकली, वो कैसा रहता? इंटरेस्टिंग सवाल है। आई थिंक, और ये आप इन्वेजन बोल लीजिए, आप ग्लोबलाइजेशन बोल लीजिए, आप या बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो आके यहाँ रुके, तो वो सल्तनतें जो रुक गई, जो यहीं से रूल कर रही हैं, या फिर जो आके चली गई, ऑफ कोर्स फूड इम्पैक्ट है उसका। मुझको पता है, हमेशा लगता है, मेरे को होपफुलनेस है इस बात से। मुझे लगता है कि शायद ये नहीं होता फॉर श्योर, लेकिन कुछ दूसरा होता, बेहतर ही होता। फॉर एग्जाम्पल, कहना कि पिछले 1960 में अगर हमारी पॉलिसी ऐसी होती, तो हम बिल्कुल ही टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस होते, हम चांद पे जाकर भी घर बना करते। एक ये आइडिया है, वर्सेस कि नहीं, पिछले 10, 15, 20 साल में जो है ये हुआ है, क्योंकि XYZ नेताजी ने या फिर पार्टी ने ये काम कर दिया।
ठीक है। तो अब वो पिछले 15-20 साल में अगर, या 10 साल या 5 साल या 2 साल या 1 साल जो भी है, तो अगर वो इंसान नहीं होता, तो अगर कोई और इंसान होता, तो क्या चीजें नहीं बदलती? बदलती। मुझे लगता है बदलती, अलग जगह तरीके बदलती, लेकिन बदलती है। तो मुझे लगता है फूड में यही सीन है कि कहीं ना कहीं वो चीज नहीं आती। शायद हो सकता है कि हमारे पास आलू टमाटर उस तरीके का नहीं आता, लेकिन कुछ और आया था। हमारे पास मसाले के नाम पे बहुत ही बेसिक मसाले, काली मिर्च का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर पिपली का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। तो हो सकता है कि हम मिर्च का इस्तेमाल किसी और तरीके से करते हैं, और क्योंकि दुनिया खुल गई है, फूड वुड हैव बीन डिफरेंट, यस। लेकिन कहना कि हम ब्लैंड फूड खा रहे होते जो हम खाते थे पहले, या फिर एक किताब आई थी 12th सेंचुरी की, मानस उल्लासा, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, लोगों को पढ़नी चाहिए, स्पेशली वैसे लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तानी सभ्यता सिर्फ सब्जियों के लिए है। उस किताब में सारे कास्ट के लोग, नॉट जस्ट वन, चूहे खाते थे ग्रिल करके, मस्त कबाब बना के उसका, ठीक है। कबाब इज अ ग्रिल्ड मीट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो उसको कितना लोगों को ये मानस उल्लासा किताब पढ़नी चाहिए। स्कैंडलाइज हो जाएंगे काफी। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। कई जगहों पे तो आपके पास, मतलब मानस उल्लासा में नहीं, कि किताबों में ये भी लिखा है कि आप जो हम बोलते हैं सोम रस, शराब ही है, कि शराब को पीने के बाद हैंगओवर कैसे उतारे, वो भी हमने ही लिखा है। Okay. वो भी हमने, मतलब हमने ही लिखा है। वो कोई बाहर से नहीं आया है कि शराब पीने से पहले क्या खाना चाहिए, शराब पीने के बाद क्या खाना चाहिए, वो भी है, ठीक है। तो नुस्खा हर जगह पे है। तो खाने डिफरेंट होते हैं हमारे, जिस तरीके से हम खाते हैं वो शायद नहीं खा रहे होंगे, ये जो चल रहा है अभी। बट हाँ, होता तो जो हम खा रहे हैं तो उस सदियों में, 9th या 8th सेंचुरी में, वो तो कंटिन्यू नहीं होता फॉर श्योर, क्योंकि आप ट्रैवल भी तो कर रहे हैं ना, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वही लेके आ रहे हैं। एक ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, रामपुर की बात करता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सही लगता है कि वहाँ पे एक डिश है, उसका नाम है गुलत्थी। रामपुर जैसे आपको पता है कि हमेशा ही कटा हुआ जगह था, ठीक है, रियासत ही कट गई थी, लेकिन वो 1857 के बाद सेफ हेवन बन गया कि जो लोग हैं, कई लोग वहां गए। एक वक्त पे रामपुर में खाने ज्यादा बनाने वाले थे। तो देन दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ, तो रामपुर खाना अलग है, लखनऊ खाना अलग है। ये कहना कि लखनऊ का ही खाना रामपुर में वो अलग, वो गलत हो जाएगा। दोनों के लिए, लखनऊ के लिए भी और रामपुर के लिए भी। तो रामपुर में एक डिश वही गुलत्थी बनती है, और मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग वो डिश लगता है। वो है खीर फैमिली का, पोरिज फैमिली का, ठीक है, पोरिज बोलते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल। नहीं तो रामपुर ले ऐसे करते, लेकिन है वही, जिसमें कि आपको खीर हो जाए, चाहे बिहार में एक बनती है माखुती, जो दाल से बनती है, वो हो जाए, चाहे फिरनी हो जाए, चाहे ये गुलत्थी, है वही, थोड़ी सी पोरिजी, थिक, पेस्टी, मीठा, ओके। दाल और चावल से बनता है, ठीक है। खीर और फिरनी जहाँ पे आपके सिर्फ चावल से बनती है, माखुती सिर्फ दाल से बनती है, फिरनी ये जो रामपुर का है गुलत्थी, इसमें दाल चावल दोनों जाता है, ग्रेन से बनती है। गुलत्थी आती है वर्ड गुल से, फ्लावर। तो इसके ऊपर करते क्या थे, अभी भी करते हैं एक्चुअली, कि शुगर को कैरमलाइज करके ऊपर डालते हैं, और बिल्कुल ही वो क्रिस्टल शुगर हो जाता है, फिर आप उसको क्रैक ओपन करते हैं, ठीक है, क्रेम ब्रूले की तरह, सिमिलर, एग्जैक्टली, ओके। क्रेम ब्रूले या फ्लैन जिसको बोलते हैं। अब आप सोचिए, ये रामपुर में बैठे हैं लोग, कोई रिलेशनशिप नहीं है वहां से। ऑफ कोर्स कहते थे कि नवाब जो थे वहां पे, नवाब रजा मीर आई थिंक, वो भेजते थे अवार्ड के नाम पर कि आपने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई है, बाय द वे, वाज फॉन्ड ऑफ खिचड़ी। तो नवाब साहब बोलते थे खिचड़ी बड़ी अच्छी बनी है, तो अवार्ड पे आपको देश विदेश का टूर मेरे ख्याल से मिलता था। तो अब जब आप जाके बाहर सीख के आ रहे हैं, तो आपने ये फ्लान या क्रम जुले बना सीख लिया, बट देन आपको यार ये तो हमारी नहीं है, तो इसको कैसे बनाया जाए। अब ये कोई इसमें इन्वेशन नहीं है, इसमें बस ये है कि आप गए, पढ़ लिख के आ गए, एंड देन यू सेड ओके आई एम गोइंग टू मेक इट माय ओन। तो आपने गुलत्थी को, ये आपने ये बनाई, और उसमें बोला इसे बनाएंगे, तो उसके ऊपर जो है शुगर से आपने फ्लावर बना दिया, ओके, हेंस गुलत्थी। तो ये जो एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इस तरीके से बहुत सारे, इनफैक्ट आई ऑलवेज से, मेरी मम्मी ना एक डिश बनाती थी, और ना उस चीज का कहीं जिक्र नहीं है, मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि ये औरत बिहार में बैठ के कैसे बन रही है, जो कि लखनऊ बनती है। वो एक डिश है जिसका बोलते हैं गूलर कबाब, गूलर फिग को बोलते हैं, ठीक है। एक कबाब की फैमिली है जिसको बोलते हैं शिकमपुरी कबाब। शिकम
पुर ऐसा कानपुर वाला शिकमपुर नहीं है। ओके। शिकमपुर मतलब शिकम मतलब पेट, पेट, अच्छा। तो शिकमपुर मतलब पेट भरा, राइट। तो उसमें करते क्या है कि उसमें कबाब, शामी कबाब टाइप बनता है, उसमें थोड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसमें सामान डालते हैं, सील करके फ्राई करते हैं। गूलर में, गूलर की टेक्सचर, फिग का टेक्सचर आना चाहिए, जो कि हल्का सा फिग है, जब आप फ्रेश फिग खाएं या फिर ड्राइड फिग भी, तो हल्की सी मुंह में कड़कड़ सी आती है, जो सीड्स उसके होते हैं, वो हल्की सी मिठास, हल्की सी मतलब फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर। तो उस चीज को मिमिक करना होता है इसके अंदर, जो मेरी मम्मी बनाती थी। अब ये जो है मैंने लखनऊ में कहीं खाया है, पढ़ा भी है। अब ये इमेजिन करिए आप कि बिहार में मेरी मम्मी बना रही है, मैंने पूछा भी था कैसे सीख लिया आपने, कुछ हमारा लखनऊ से कोई कनेक्शन, अगर हमारा मतलब अम्मा कोई कनेक्शन लखनऊ से नहीं है तो कैसे, तो वही कि आप ट्रैवल कर रहे हैं जब ये कर, तो अब ये खाना जो है मेरे फैमिली रेसिपी है, राइट, ये फैमिली रेसिपी जो चली आ रही है, जो उनसे मैंने ले लिया, मैं आगे बढ़ा हूँ, और कैसे कभी कभी तो आगे बढ़ाऊंगे, मैं बढ़ाता रहता हूँ। हाँ। तो वही है कि अगर इन्वेजन नहीं होता या होता, कुछ और आ जाते, कॉलोनियल रूल कंटिन्यू हो जाता, कुछ भी हो जाता, कुछ हाँ। नहीं भी होता, तो भी खाना अलग शेप का होता, श्योर अबाउट इट, शायद ये नहीं होता, या हु नोस होता शायद, हाँ। हमें क्या पता। करेक्ट। टाइम मशीन लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पीछे, काफी चीजें अंडू करनी पड़ेगी, काफी चीजें अंडू करनी पड़ेगी। तो हमारा आखिरी सवाल, आपकी किताबों पे बात करते हैं एक बार कि शेफ सदफ हुसैन ने ऑथर बनने का और किताब लिखने के बारे में कैसे सोचा, एंड कौन कौन सी किताबें आपकी आई हैं? आपने अभी बीच बीच में काफी किताबों का मेंशन किया है, बट अगर एक साथ में आपको मैं बताना हूँ कि आपने कौन कौन सी किताबें आई हैं, आगे कौन सी किताब आ रही है, एंड एग्जैक्टली किस बारे में है बुक्स, एंड ये लिखना क्यों शुरू किया आपने? यार ये लिखना शुरू किया बहुत ही मैं एक वक्त किचन में था, रेस्टोरेंट किचन में काम कर रहा था, फिर मैंने मुझे कहा कि यार लोग ना खाना बना देते हैं, अमूमन अगर आप देखो तो शेफ्स जो है खाना बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, और लेकिन किताबें जो है वो नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वक्त नहीं है उनके पास, लेकिन जानकारी उनके पास है, सारे जो इन्फॉर्मेशन है, नॉट नेसेसरी की हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन खाना किस तरीके से बनना है, एक रेस्टोरेंट में खाना अलग तरीके से बनता है कंपेयर टू द होम किचन, दोनों का ही अलग बनता है, तो सब इन्फॉर्मेशन शीट सब उनके पास है, लेकिन वक्त नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं ना, मुझे पढ़ने का शौक तो है, तो क्यों ना मैं ट्राई करूँ। तो ये जर्नी 2018 मैंने सोची इस बारे में, और फिर 19 में मेरी पहली किताब, 18 बिगनिंग में शुरू की तो सोचना काम इस पे शुरू किया, 19 में मेरी पहली किताब आ गई जिसका नाम था दास्तान दस्तरखान, लो हैंगिंग फ्रूट, इसलिए क्योंकि उसमें था फूड फ्रॉम द मुस्लिम किचन। अगेन आई ऑलवेज गिव अ डिस्क्लेमर कि खाने का कोई जाति धर्म नहीं होता है, मुस्लिम आई एम इन दैट थिंग, आई एम पुटिंग एज अ कम्युनिटी, नॉट अ रिलीजन, कि अगर और वो भी था मुझे रियलाइज किया कि मार्केट में अलग अलग रिलीजन बेस्ड बुक्स तो हैं, इस्लामिक फूड भी है, लेकिन वो होगा कि मुसलमान खाना दिल्ली का, मुसलमान खाना लखनऊ का, कायस्थ खाना लखनऊ का, वगैरह वगैरह। मैंने सोचा कि इफ यू थिंक ऑफ द होल कंट्री, तो पूरा देश में जो मुस्लिम लोग हैं वो कैसे खाना खा रहे हैं, उनका खाना क्या है, सो दैट्स व्हाई आई डिड द रिसर्च एज वेल, एंड आई कॉन्शियसली वांटेड कि भाई इसमें थोड़ा सा मिथ ब्रेक करना है, क्योंकि ये कहना कि मुसलमान अगर हो तो तुम सोते हो मुंह में कौरमा डाल के और उठते हो तुम बिरयानी निहारी साथ में, तो ये तो गलत है। हाँ। तो उस किताब में मैंने 15 डिश रखी, 15 वेज 15 मीट, और इनफैक्ट काफी लोगों ने वो नाम टाइटल पढ़ के मुझको बोला भी कि सदफ हम तो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हम तो वेजिटेरियन है, एंड आई सेड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट, क्योंकि 15, पहली बात तो उसमें 15 वेज डिशेस भी हैं, और दूसरी बात डोंट बाय माय बुक्स, एंड आई ऑलवेज से मेरी किताब रेसिपी ले मत खरीदो, मेरी किताब इसलिए खरीदो क्योंकि तुमको खाने में, कल्चर में, कम्युनिटी में, अपने स्पेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ तुम्हें, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ, किस्से बता रहा हूँ। तो दास्तान दस्तरखान वहां से आई, फिर उसके बाद सीधा ही एक ये अभी आई है मसाला मंडी, 2019 के बाद 2024 में, थोड़ा लंबा वक्त लिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता किस चीज़ पर किताब लिखाएगी, लेकिन उस दौरान 2 और किताबें आई थी बच्चों के लिए, एक का नाम है कैरेट सूप और एक का नाम है बनाना वॉलनट केक, अभी जो तीसरी आ रही है अगले साल, उम्मीद है, फिंगर्स क्रॉस्ड, उसका नाम है, मेरे मेन कैरेक्टर हैं चमकी एंड फुदकू, तो चमकी एंड फुदकू एंड द ग्रेट थेपला पार्टी। तो पहले में जेंडर डिस्कशन हुआ है, दूसरे में पेशेंस का डिस्कशन हुआ है, तीसरे में इंक्लूसिविटी बात हो रही है, तो मुझे इसलिए लगा कि थेपला थोड़ा आइडिया अच्छा रहेगा, और अक्सर कैरेट सूप की लर्निंग बनी थी कि ये लोग जो बनाते हैं ना मेरे साथ मिलकर सूप, तो मम्मियाँ जो है बिल्कुल नहीं 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 बेटी के हाथ जल जाएंगे, ये मेरी बेटी के हाथ जल जाएंगे, तो मुझे हमेशा ऐसे ढकना पड़ता है कि वहीं से फेंको। अब अगर गूंदने की बात है या फिर अगर एक बोल में सामान डालना है तो फिर तो वो जलने का भी नहीं है, हाँ। और सेकने की यहाँ से बात है, मैं सेक दूंगा यार,
नहीं तो कोई मम्मी पकड़ना, चलिए आप सीखिए। आप सीख लीजिए। तो इसलिए सोच समझ के ये थेपला रखा गया है, लॉजिस्टिकली इट मेक सेंस। इसलिए मैंने सोचा कि यार बच्चों के लिए किताबें लिखी जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही सारे ऑडियंस को पकड़ रखना है। But then I also realized because I was also bored of my own writing style. Okay. अच्छा, बीच में क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिखा ही रहता, मैं खुद के ही से तरीके से लिख के थक गया था। एक्सपेरिमेंट करना है, खुद को भी तो पुश करना है थोड़ा सा ना। एंड दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि एक चीज को तो नहीं किया जा सकता है, वन थिंग कांट डिफाइन मी, सो दैट्स द बंजारा जिंदगी। तो फिर मैंने बोला चलो कुछ बच्चों के लिए लिखा जाए, तो ये फिर देन आई ट्राइड हैंड्स एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। तो ये 4 किताबें हैं, दास्तान दस्तरखान, और ये 2 बच्चों वाली, और ये चौथी मसाला मंडी। देन बीच में आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसमें 2 एंथोलॉजीज आई थी, एक का नाम था देसी डेलिकेसी, एक का नाम था फॉरगॉटन फूड्स। Okay. तो ये किताबों का जमावड़ा है। और मुझे लगता है किताबें जो लिखते हैं ना, कहीं ना कहीं एक वो ड्रग्स की तरह रहता है, नशा ले रहे, अब क्या लिखा जाए, अब क्या लिखा जाए। तो मेरे साथ वही हो गया कि यार अब ये मसाला मंडी आ गई, अभी उसका मैंने सक्सेस सही से एंजॉय भी नहीं किया। दिसंबर में तो आई है, तो 24, अभी 1 साल नहीं हुआ है, और मैंने अभी सक्सेस एंजॉय भी नहीं किया। अब क्या लिखी जाए, तो अभी 2 तो मैं लिख ही रहा हूँ जो पार्टीशन पे है। एक तो ओरल हिस्ट्री पे है पार्टीशन पे, Okay. जो फूड को रिलेटेड है। एक लखनऊ पे लिखा रही है, क्योंकि लखनऊ, लेकिन ये थोड़ा सा अलग एंगल है। ये एक लखनऊ शहर का खाना और लखनऊ शहर एक जेंडर्ड लेंस से देखने की कोशिश है, कि एक औरत लखनऊ शहर को किस तरीके से देखती है, Okay. और एक औरत खाने को शहर से कैसे जोड़ती है। तो ये है उसका, तो मोस्टली ओरल हिस्ट्री टाइप ही होगा। मैंने अगेन मैंने थिंक एक औरत, आई मीन लेडी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, जो नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर नहीं किया, हिंदू है मुस्लिम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, और सबका नजरिया अलग होगा। तो उस पे है दैट आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग एज वेल, स्टार्टेड वर्किंग, मतलब अभी बैकग्राउंड रिसर्च शुरू हो गया। तो उम्मीद है कि अगले साल तक इन तीनों में से एक किताब तो आ जाएगी। 3 में से एक आ जाएगी, एक तो आ जाएगी। ओके। एंड होपफुली वो भी उतनी सक्सेसफुल होगी जितनी मसाला मंडी। आई एम होपफुल, आई रियली वांट टू। जिंदगी में मैं हमेशा ये जेनजियों से सीखा है मैंने, मैनिफेस्टेशन। तो मैंने जिंदगी में कभी अवार्ड नहीं जीता है, लगता है ये किताब के लिए अवार्ड तो मिलना जरूरी है, किसी के लिए मिले। होपफुली ऐसा भी होगा। हाँ, तो मैं हर जगह पे ऐसे मैनिफेस्ट कर देता हूँ, सारी जगह पे, कि अवार्ड तो मिलना जरूरी है एक तो शायद आज तो ऑन कैमरा मैनिफेस्टेशन हो गया। नहीं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब जगह बोलता हूँ, सबको बस सब काम डाल दो, सुनो अवार्ड चाहिए। तो नॉट फॉर अवार्ड फॉर दैट पर्पस, बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया टू सॉर्ट ऑफ राइट ऑन दीज, कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी उस तरीके से होती है कि उस तरीके से लिखो क्या कि यूजुअली जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा अलग से देखने का शौक है। पुष्पेश पंत साहब के साथ में बात करने में आपको फिर बहुत मजा आती होगी, एंड यू हैव शेयर्ड स्टेज विद हिम एज वेल। बहुत बारी पंत साहब और मैं जब बैठ के बात करते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो पंत साहब ने कि पंत साहब विल आस्क मी कि कितना लंबा, 1 घंटा, बहुत है। तो हम 1 घंटे के साथ बात करते हैं, अगर जितना आप हमें रनवे दीजिएगा हम उतना बात कर लेंगे, कंटेंट कमी नहीं है हमारे पास। ओके। आप ड्यूरेशन बताइए, अगर आप इफ यू से 15 मिनट तो 15 मिनट बात होगी, इफ यू से नहीं 4 घंटा, 4 घंटा बात होगी, थकेंगे नहीं। और पंत साहब भरे पड़े हैं, उनके अंदर उस इंसान में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। तो आप सवाल पूछिए, जो भी सवाल पूछना है उनसे, वो सब चीज का जवाब उनके पास है। और मुझे लगता है मैं जनरली उनके बने मैं जब बूढ़ा होगा ना तो मुझे ऐसे, क्योंकि आई लाइक दैट बेबाकी, कि किसी पे भी कुछ भी बोल दो फिर देखा जाएगा। तो ये है। ओके, थैंक यू सो मच सदफ हमारे शो पे आने के लिए, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। इतना खाने पे मैंने कभी किसी से बात नहीं की जितनी आज हो गई। कॉन्स्टेंटली मैंने भी बात नहीं की। हाँ, एंड वेज बिरयानी होती है ये पता चल गया। हाँ, ऑल्सो लेट्स नॉट कंटेन आवरसेल्व्स टू वन फूड, हमको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। ये मैं एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हूँ, ये आपके लिए कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, एक ही खाने को लेके मत बैठे रहिए कि हमारा खाना बेटर है, कुछ नया ट्राई करिए, एंड होपफुली हो सकता है आपको पसंद आ जाए, एंड यू माइट इवन एंड अप क्रिएटिंग योर ओन वर्जन ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड खत्म करने से पहले ये हमारे तरफ से स्पॉन्सर्स हैं प्रोडिजी प्रो, उनकी तरफ से एक अवार्ड आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। देखिए ये हाँ, अवार्ड मिल रहा है। प्रो
प्रो मैक्स। प्रो मैक्स, यस। एंड चलिए। अगेन वंस अगेन थैंक यू। एंड बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप ये फुल एपिसोड भी देख सकें एंड आगे के आने वाले एपिसोड्स भी देख सकें और पुराने एपिसोड्स भी देख सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।